क्योंकि हम सब बिछड़े हुए संतान हैं भगवान के। वापस अगर हम भगवान से जुड़ जाते तो भगवान बहुत प्रसन्न है। कोई पिताजी का कोई पिताजी के 10 पुत्र है या 5 पुत्र या 4 पुत्र है, एक एक दो पुत्र कहीं गुम हो गए तो पिताजी कितना दुखी रहेगा, नहीं? वो माँ कितना दुखी रहेगी। मान लो बहुत ढूंढ रहे हो, लोग नहीं मिल रहे हैं, कोई व्यक्ति ढूंढ के एक लड़का को लाके दे दिया, ये देखो ये आपका लड़का मुझे मिला, वो उस जगह पे मैं ले आया, तो पिताजी कितना प्रसन्न होगा। एक तो बेटा को आलिंगन करेगा, सही बात है, हाँ, उनको आलिंगन करेगा, बहुत प्रसन्न होगा, और साथ साथ में जिस व्यक्ति ने लेके आया उस बेटा को, उसके ऊपर कितना प्रसन्न होगा कि बहुत धन्यवाद, हमने 4 साल से ढूंढ रहे थे, मिला नहीं हमारा बेटा, आपने उनको तो बच्चा ढूंढ के लेके आया, तो इसके लिए हम आपका ऋणी बन जाते हैं, तो ऋणी बन ही जाते हैं। और ऐसा कोई चीज दे नहीं सकते जो उनके पुत्र की जो लाने की कार्य के बदले में कुछ उनको दे सकते, ऐसा कोई उनके पास नहीं हो। धन्यवाद दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं। वैसे ही श्री भगवान के निकट में अभी हम सभी भगवान के ही संतान हैं। भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान ने भगवत में कहे हैं मैं पूरा जगत का कौन हूँ, पितामहस्य जगतो माता धाता। मैं पिता तो हूँ, साथ साथ में माता भी हूँ, धाता भी हूँ, पितामह, पिता का पिता भी मैं हूँ। भगवान ने इस बात को भविष्य में कहते हैं। तो एक्चुअली जो परम पिता है वो भगवान, इसलिए हम कभी कभी कहते हैं परम पिता तो एक ही है, वो भगवान। हम परमात्मा कहते हैं, परम पिता कहते हैं, है कि नहीं है, जगत जगत पिता कहते हैं, जो भी है भगवान। तो परम पिता कोई है, वो है भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, और हम सभी उनके ही संतान हैं, मगर बिछड़े हुए संतान है, बिछड़ गए हैं भगवान से। तो बिछड़ने के कारण हम तो दुखी है ही, भगवान भी दुखी है। अब बोले भगवान दुखी है, बोले क्यों नहीं होंगे, जब उनका अंश है, पुत्र जो होता है पिताजी का अंश होता है, वो जब बिछड़ जाता है पिता बहुत दुखी होता है। एग्जैक्टली हम कृष्ण की संतान होने के कारण जब हम बिछड़ जाते हैं तो भगवान बहुत दुखी होते हैं। भगवान का जीवन में और कोई दुख नहीं है, भगवान के जीवन में और कोई दुख नहीं है, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। भगवान के जीवन में कोई दुख नहीं है, हमारा जीवन में कोई सुख नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो भगवान के जीवन में दुख तो एक ही है, जब उनकी संतान या उनकी भक्त उनसे बिछड़ जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, तब वो बहुत दुखी होते हैं। तो खैर हमारे भक्ति भाव माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मनीष प्रभु, ये लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं भक्तों को जोड़ने में। तो कुछ भक्त तो मुझे जानते हैं, कुछ भक्त मुझे नहीं जानते होंगे, मैं कुछ भक्तों को जानता हूँ, है कि नहीं, कुछ भक्तों को मैं नहीं भी जानता हूँ। पर जो भी है, हम सबका जो क्या बोलते हैं संबंध है, वो परमानेंट संबंध है कि नहीं। वो क्या है, एक भक्त भक्त के साथ कौन सा संबंध। तो वैसे मैं भक्त नहीं बन पाया अभी तक, मैं बनूंगा तो आप लोग के साथ भक्ति का संबंध होगा, मगर ये जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, मगर हम सबका संबंध एक ही है। हम सभी का संबंध कृष्ण के साथ होने के कारण हम लोग का भी एक संबंध बना हुआ है कि नहीं। भले मैं आपको चेहरे से नहीं पहचानता हूँ, मगर ये संबंध है कहीं ना कहीं, है कि नहीं। ओके, तो कुछ कुछ भक्तों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, शायद सगतड़ा से भी ज्वाइन किया, आई थिंक कुछ भक्त ऐसे मुझे लग रहे हैं सगतड़ा से। ओके, तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों को, भक्ति का प्रारंभ कैसे होता है। भक्ति का प्रारंभ कैसे हो रहा है, कैसे होगा, कैसे होता है। आप हाथ उठा सकते हो जो बोलेंगे। भक्ति का समझ में आ रहा है ना मेरा क्वेश्चन क्या है। ओके, अश्विनी माता जी आप बताइए भक्ति का प्रारंभ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से होता है। वेरी गुड, वंडरफुल। तो भक्ति का जो प्रारंभ है ये श्रद्धा से होता है। तो श्रद्धा के बाद जब किसी के अंदर थोड़ा भी श्रद्धा पाया जाता है, शुद्ध श्रद्धा, किसके प्रति,
भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा, भगवत कार्यों के प्रति श्रद्धा, भगवान या भगवान से संबंधित वस्तुओं के प्रति श्रद्धा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनिए। तो थोड़ा भी अगर श्रद्धा हो किसी के अंदर, उस श्रद्धा के कारण भगवान एक विशेष कृपा करते उस श्रद्धालु के ऊपर, उस श्रद्धावान के ऊपर। क्या करते हैं? जिनके अंदर थोड़ा भी श्रद्धा रहती है तो उनके जीवन में भगवान एक साधु को भेजते हैं। क्या करते हैं? एक साधु को भेजते हैं, कोई एक भक्त को भेजते हैं। कौन सा भक्त? चेलुम खींचने वाला, गांजा खींचने वाला, दारू पीने वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं। एक शुद्ध साधु को भेजते हैं जो पापों से मुक्त रहता है, जो भगवान के प्रति शरणागत रहता है। तो ऐसे संतों को भेजते हैं, ऐसे साधुओं को भेजते हैं। साधु यानी नॉर्मली हम लोग के मन में अगर साधु की शब्द आता है साधु, तो आपके मन में क्या पिक्चर आता है? या तो एक पिक्चर आएगा मेरा जैसा कोई, टकला होना चाहिए, हाँ, और गेरुआ पहनना होना चाहिए, सेफरन, ऐसा कोई पिक्चर। या तो ऐसा एक पिक्चर आएगा आपके मन में, साधु जैसे ही साधु बोलते हैं, दाढ़ी होना चाहिए, मूछ बड़ा बड़ा होना चाहिए, बाल खूब होना चाहिए, जटाजुट, हाथ में कमंडलू, एक डंडा होनी चाहिए, गेरुआ, ऐसा ऐसा मन में आता है। नॉर्मली साधु के नाम लेते लोगों के मन में यही आता है। Yes. ठीक है, हो सकते वो साधु है, ठीक है, मगर जो असली साधु है वो भगवान, भगवत गीता में कहते हैं साधु कौन है? साधु कौन है? भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा निरंतर भजन में लगा हुआ है समझ में आ रहा है? जो निरंतर भजन में लगा हुआ है वो मेरा साधु है, वो मेरा साधु है। अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक कर भी लेता है अनजाने से, तो ठीक है, उसको साधु मान लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं इस बात। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आप लोगों को थोड़ा मुंडी भी हिलाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ओके, हाँ। तो भगवान ने इस बात को भविष्य में कहते हैं साधु कौन है? जो व्यक्ति मेरा सततम कीर्तयन्तमा, जो सतत मेरा कीर्तन करता है। अगर मगर थोड़ा बहुत कुछ बेविचार कहते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ अगर ऐसा कार्य कर लेता है जो करने का योग्य नहीं कर लेता है, मान लो, तो वो व्यक्ति को भी साधु माननी चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। तो श्लोक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, विक्रम भगवती धर्मात्मा का पहले वाला है। एक मिनट देखिए, मैं श्लोक बताई देता हूँ। रूपा जी बहुत बढ़िया तात्पर्य लिखते, कहते हैं अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्य व्यवस्थितो ही स। ठीक है, आप लोग उच्चारण करेंगे मेरे साथ? प्रयास करिए, ट्राई करिए। ट्राई करिए, साथ साथ में बोलेंगे, ठीक है? अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यम अवस्थितो ही स। वापस बोलेंगे साथ साथ में, बोलिए। ट्राई करिए। अपिचे सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यमवसितो हि सः। तो भगवान क्या कहते हैं? अपिचे सुदुराचारो, कोई थोड़ा दुराचार का, दुराचार समझ रहे ना? दुराचार यानी दुष्ट आचार, जो आचरण नहीं करना है, जो कार्य नहीं करना चाहिए। कभी हम क्रोध कर लेते हैं, कभी गुस्सा आ जाती है, कोई ऐसा कार्य है जो भक्तों को नहीं करना चाहिए नॉर्मली, मगर अब पीछे से मगर कभी कभी अगर कर लेता है, इवन अब यानी इवन अगर कर भी लेता है वो व्यक्ति, मगर ध्यान रखना भजते मम अनन्य भाग, मेरा भजन कर रहा है, मेरा 16 माला जप कर रहा है, भोग लगा के खाता है, हाँ, मुझे श्रृंगार करता है कि नहीं है? हाँ, भागवत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, मेरा भजन में लगा हुआ है व्यक्ति। तो भगवान कहते हैं अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाता है उसका, मगर मेरा भजन में अगर लग रहा है, साधु रेव, वो साधु है, उसको साधु मानना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे। साधु रेव समंतव्य, ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं अर्जुन ये मेरा मत है। अब जब भगवान एक मत दे दिए
जो भजन करता है वो व्यक्ति साधु है। हम कौन होते हैं उनकी मत को काट, है कि नहीं? साधुरेव समंतव्य सम्यम व्यवसितो ही स। तो प्रश्न उठ सकता है कि आप बोल रहे हो कि वो मिस्टेक भी करता है, साधु कैसे हुआ भाई? हम तो सुना है साधु मीन्स कोई मिस्टेक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया साधना भजन करनी चाहिए, उससे ना क्रोध करनी चाहिए। कभी कभी हम कोई साधु को क्रोध करते हुए देख लेते हैं तो अब तो एकदम हम भड़क जाते हैं, तो साधु है, तो क्रोध करता है तो कैसे साधु है? नॉर्मली है ना, हम लोग ऐसे बोल देते हैं ना, कोई साधु अगर क्रोध करे। हमें बहुत लोग बहुत बार बोल देते हैं कि ट्रेन में, बस में या फिर फ्लाइट में जाते हैं, अगर कभी कुछ होता है तो हम अगर क्रोध करते हैं, हे आप कैसे साधु, कपड़ा पहन लिया आपने, साधु। वो सही मुझे सही पहचानता है, मगर यस तो शांत होते हैं, कोई परिस्थिति में वो कुछ कारणवश गुस्सा कर भी लेते हैं, जैसा कार्य कर ले, मगर फिर भी वो साधु है। कारण क्या है? भगवान ने क्या बढ़ावा दे रहे हैं क्या ऐसे कार्यों को? कि कर सकते हो, ठीक है करते, मेरा नाम जपते रहो, पाप करते रहो, चलेगा? नहीं, भगवान बढ़ावा नहीं दे रहे। भगवान तुरंत, अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान आप एक तो कहते दुराचार, वापस बोल रहे हो साधु भी है, दुराचार करेगा तो साधु कैसे हुआ? भले आपकी भजन क्यों ना करे। भगवान तुरंत कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये श्लोक भी बहुत सुंदर है, आप मेरे साथ बोलिए, ट्राई करिए, लेट्स ट्राई। हिंदी में है, इंग्लिश में है, ठीक है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छ शाश्वती निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वापस बोलेंगे, साथ में बोलो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा तत्स्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? कहते हैं कि अर्जुन भले अभी थोड़ा बहुत मिस्टेक कर लेता है वो ना, क्षिप्रम, क्षिप्रम शब्द का अर्थ है अति जल्दी, अति शीघ्र, बहुत जल्दी। धर्मात्मा, वो भवती धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, चिंता मत करो। अभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है उससे, मगर वो प्रयास कर रहा है ना वो व्यक्ति भजन में, तो अति शीघ्र क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, जल्दी से धर्मात्मा बन जाएगा वो, सारे पापों से पूरा निवृत्त हो जाएगा वो व्यक्ति। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वती निगच्छन्ति और कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए है कौन्तेय, अति शीघ्र मेरा धर्मात्मा बन जाएगा। इसके लिए मेरा भक्त जो होता है ना, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कौन्तेय प्रति जान, आप जान लो इस बात को, नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, कभी नहीं, किसी भी हाल में उसका नाश नहीं होती है, नष्ट होना नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? तो ये भगवान इस बात होते, तो ये तो भक्तों, हमारा शुरुआत होती है भक्ति में श्रद्धा। आपका जितना श्रद्धा होगा किसके प्रति, अभी श्रद्धा किसके प्रति मैंने बोला? भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, साधु संतों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गीता भागवत के प्रति, जो भी शास्त्र है हमारे, कृष्ण के प्रति, कृष्ण के भक्तों के प्रति और शास्त्रों के प्रति अगर थोड़ा भी श्रद्धा होगी तो उसकी जीवन में एक सुंदर साधु आ जाएंगे। अभी साधु में आप ये मत सोचिए अभी कि कोई गेरुआ पहन लिया, बाल मुंडवा लिया तो सब नहीं। अब यहाँ पर हमारे अश्विनी माता जी हैं, वो भी साधु है, साध्वी। हमारे यहाँ पर भक्ति भाव माता जी हैं, वो भी साध्वी। आप सभी साध्वी या साधु हो, ठीक है? तो जो भी प्रयास कर रहा है भक्ति में वो साधु, लेकिन सभी साधु, इसके लिए सभी को नमन करना चाहिए, सभी को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्रयास हो सकता है हम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास कर रहे, हो सकता है कि अश्विनी माता जी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करी, या सरिका माता जी अपना प्रयास मीन्स जो सामर्थ्य उसी से प्रयास कर। कभी को बोलते हैं कि क्या आप तो 2 ही माला जप कर रहे, मैं 16 माला जप कर, आपके पास इतना समय सामर्थ्य है इसलिए आप 16 कर रहे हो, उसके पास अभी उतना सामर्थ्य नहीं हुआ इसलिए 2 कर रहा है। मगर ऐसा एक दिन आएगा वो 16 नहीं 32 करेगा, देखिए ऐसा एक दिन आएगा, कृष्ण की कृपा होगी, उसको ऐसा वातावरण मिलेगा, वो बहुत जल्दी 32 कर सकते हैं, लेकिन तो इसके लिए आज हम जो भी कर रहे हैं उसमें अहंकार नहीं होनी चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं तो इतना कर, नहीं, कौन कभी कौन से स्तर पे आएगा हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके लिए भक्ति जो है ये हर परिस्थिति में जो ईमानदारी से प्रयास कर रहा है,
उसको भगवान विशेष कृपा करते। तो भक्तों, एक्चुअली मुझे माता जी कहे थे कि कुछ श्रवण की महिमा बताओ। तो आप लोग इतना ध्यान से श्रवण कर रहे हो, आपको महिमा पता है तब तो श्रवण कर रहे हो, मैं तो इतना ध्यान से कौन श्रवण कर हाँ, तो आप लोग को पहले से ही पता है कि श्रवण का महिमा क्या है। फिर भी शास्त्र में कुछ बातें बताए तो उसको हम चर्चा जरूर करेंगे। थोड़ी टाइम कितना बजे तक बता दीजिएगा। मेरा एक गलत आदत है, भूल जाता हूँ, टाइम चलता रहता है। रवि जी, आप जब तक लोगे तब तक। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो आज 9 बजे तक हम कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि ना श्रवण का महिमा सुनेंगे तो साथ साथ में कथाओं को भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अभी लगभग 5:30 बज गया है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठिएगा। 6, 7, 8, 9, 4.5 घंटा ही बैठना, आपको ज्यादा नहीं। अगर 9 बजे तक पूर्ण हो गया तो 10 बजे तक भी ले सकते हैं हम लोग क्लास, ठीक है। कुछ लोग सीरियस लेके ना अभी भाग जाएंगे, बोले कि कौन बैठे इतना नहीं, इतना तो हमारा शरीर भी साथ शायद नहीं देगा तो मेरा भी गला में प्रॉब्लम रहता है, तो वॉट इतना नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग 6 बजे तक या 6:15 बजे तक प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग को भी कुछ ना कुछ काम रहेगा जरूर। यस, तो अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो आप क्षमा कर लेना, ठीक है। ओके, सो हमने बताया कि जिसी के अंदर थोड़ा भी श्रद्धा होती है तो उसकी जीवन में एक शुद्ध साधु, जो प्रामाणिक साधु, ये कोई भी भक्त उनके जीवन में आ जाता है। तो भक्त जब उनके जीवन में आता है, उसका भक्ति प्रारंभ हो जाती है। वो भक्त क्या करता है, उसके हृदय में भक्ति लता को, बीज को बो देता है। क्या करता है, भक्ति का बीज बोता है। बीज समझ रहे ना, कोई पौधा को लगानी है तो उसका बीज लगानी होती है, नहीं, फिर बीज में से फिर उसको अंकुरित होता है, अंकुरित होकर फिर पेड़ होता है, नहीं, बड़ा होती है जो भी अभी भक्ति को लता कहा गया है शास्त्र में, भक्ति लता। लता यानी जो जिसको सहारा चाहिए बढ़ने के लिए, वो ऐसे अकेले में ऊपर नहीं बढ़ सकता, वो किसी ना किसी को सहारा लेगा, दीवार पे हो या कोई लकड़ी पे हो या कोई सीढ़ी पे हो, सहारा लेके ऊपर जाएगा। जानते हो ना, जैसे आप कद्दू का पेड़ देखे होंगे, आप लोग कद्दू को क्या बोलते हो पता नहीं, राजस्थान का क्या कद्दू ही बोलते हो भोपला बोलते हो, जो भी बोलते हो। वो पेड़ देखो, ऐसे किसी के सहारा में चलेगा, या लौकी के पेड़ हो या ऐसा कोई पेड़ होता है, लता जो होता है ना, वो किसी के सहारा में एग्जैक्टली भक्ति को लता कहा गया है। किसके लिए हाँ, क्यों किसके लिए, क्योंकि ना ये भी बहुत सॉफ्ट है, लता जो होता है बहुत सॉफ्ट है, उसको कोई भी उखाड़ के फेंक सकता है। बरगद को कोई नहीं उखाड़ सकता है, बरगद को कोई नहीं तोड़ सकता है, लता को कोई भी तोड़ देगा है। कोई भी पशु आएगा, कोई भी पक्षी आएगा, उसको खा जाएगा, तोड़ देगा, मगर बड़ा पेड़ को कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए भक्ति बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए भक्ति को लता कहा गया है। यानी लता को प्रोटेक्शन बहुत जरूरत है, आवश्यक है। समझ में आ रहा है, लता को प्रोटेक्शन चाहिए ज्यादा। अगर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो कभी भी किसी भी वजह से वो नष्ट हो सकता है, किसी भी कारण से। कोई बकरी आके खा सकता है, कोई भी व्यक्ति आके तोड़ सकता है कि नहीं, कोई चल के भी चला जाएगा, उसके ऊपर से वो पौधा जो है मुरझा जाता है। ऐसे होती है, आपने देखा, अनुभव गाँव वाले अनुभव किया, ऐसे होती है। तो एग्जैक्टली वैसे ये भक्ति भी ऐसा ही है। अगर इसको ध्यान पूर्वक संभाल के नहीं करेंगे, अगर हम भक्ति करते करते अपराध भी करने लगेंगे, धीरे धीरे हमारा भक्ति का लता धीरे धीरे सूखने लगेगा, मुरझाने लगेगा। खैर जो भी है तो यस, तो ये भक्ति का जो बीज है, ये कौन बोता है, कृष्ण, क्या बोलते हैं आप लोग, कृषक कौन है, खेती करने वाला कौन है वो है वैष्णव, वो है भक्त। जो साधु में बोला ना, वो भक्त है। भक्त क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। कहाँ बोते हैं भाव भक्त मत, थोड़ा टॉपिक इधर उधर होता है तो क्षमा करना, ठीक है, अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है अभी तक हमने श्रवण का महिमा नहीं, ये श्रवण का ही महिमा मत सुन रहे हैं सब लोग ओके, देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात है हम कर रहे हैं। हाँ, अभी भक्त बीज कहाँ बोता है, नॉर्मली बीज कहाँ बोया जाता है, जमीन में, खेती में। कौन सी खेती में, जो खेती उर्वर होगा, उर्वर पता है ना, जो सॉफ्ट होगा, जो जमीन है ना, उसमें बीज बोओगे तो जल्दी से उगेगा। अगर पत्थर वाला जमीन होगा, समझ में आ रहा है, बंजर वाला, बंजर कहते हैं आप लोग, बंजर वाला जमीन होगा, उसमें अगर कोई बीज बोओगे तो क्या होगा, जल्दी से उगेगा? अरे कभी कभी तो वो बीज जल के नष्ट भी हो जाएगा धूप में, और वो उगेगा ही नहीं। आप कितना ही भले आप पहाड़ के ऊपर बीज डाल दो, पत्थर के ऊपर, और पानी देते रहो रोज, क्या होगा? पत्थर के ऊपर थोड़ी ना वो बीज उगने वाला है।
अभी संत कैसे हैं देखो, भक्त कैसे हैं। हम लोग का हृदय बंजर जमीन है, पत्थर वाला जमीन है कि नहीं है, बोलो। इतना कठोर है, इसको ना खोदोगे तो भी नहीं खुदाई होगा इस जमीन को, हृदय को। इतना कठोर हो चुका है। ये कठोर हुआ कैसे भाई, पत्थर कैसे हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा गंदगी से ना ये पत्थर हो चुका है। जम जम के पत्थर हो गया। अभी इस पत्थर के ऊपर बीज डाल रहे हो लोग। अद्भुत बात है ये। संत लोग, भक्त लोग ये ऐसे पत्थर वाला जमीन में बीज बोते हैं, और वो लोग पूरा ट्राई करते हैं कि ये बीज उगे। तो क्या करते हैं वो लोग? बीज कैसे बोया जाता है, प्रोसीजर क्या है? आप जो खेती किया होगा आपको पता होगा। वो हल होता है और बेल होता है। आजकल तो आप देखने को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ट्रैक्टर आदि होती है, पर पहले बेल होता है और ये हल होती है। उसमें पहले उर्वर करते, फिर उसमें बीज बोते, लेकिन ये प्रोसीजर है। मगर संत कैसे करते हैं? हाँ, वो कानों के द्वारा उस बीज को बोते हैं। कैसे? उनके कानों से बीज बोते हैं। यानी सर्वप्रथम जब साधु का संग होती है या कोई संत से मिलते हैं, हम प्रामाणिक बोल रहा हूं, प्रामाणिक जो संत है, भक्त है, वो क्या करते हैं? हमको कुछ भगवान और भक्त और भागवत के बारे में बोलते हैं, कुछ श्रवण करवाते हैं। जब श्रवण यानी क्या है, कृष्ण को कानों के द्वारा हमारे हृदय में पहुंचाते, पहुंचा के वहां बो देते। तो हमारा हृदय में भक्ति का बीज कैसे बोया गया? कानों के माध्यम से बोया गया, कानों के माध्यम से बोया गया। और बोने के बाद भक्तों उसमें पानी सिंचन करना होता है। क्या करना होता है? पानी। पानी के बिना पौधा थोड़ी ना होगा, नहीं होता, पानी चाहिए। तो इस संत लोग करते क्या है? रोज पानी डालते हैं। रोज क्या करते हैं? पानी डालते हैं। पानी डालते भी हैं और बोलते हैं आप भी डालो। वो भी डालते हैं, हमको भी बोलते हैं आप भी डालो। वो क्या करते हैं? हमको कथा श्रवण करवाते हैं। वो हमको कथा श्रवण कराते हैं और हमको क्या बोलते हैं? थोड़ा आप भी कीर्तन किया करो, नाम जपा करो, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा पानी दिया करो। वो भी डालते हैं, हमको भी डालने बोलते हैं। तो जब दोनों तरफा होती है, अगर दो लोग ध्यान रखेगा, कोई एक व्यक्ति ध्यान रखेगा तो उतना नहीं ध्यान रख पाएगा। अगर दोनों तरफा ध्यान होगा, दो लोग ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? जो बहुत सेफ भी रहेगा वो पौधा, और जल्दी से बढ़ भी सकता है। मान लो एक व्यक्ति भूल गया पानी डालने, तो दूसरा व्यक्ति का ध्यान है, अरे वो भले ही भूल गया है, मैं तो पानी डाल दूं। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए अगर संत तो कभी भूलते नहीं है, हम लोग भूलक्कड़, हम भूल जाते हैं। कभी कभी 3-4 दिन के बाद याद आता है, अरे माला नहीं किया यार मैंने। वो माला को देख के याद आता है। वो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कहीं पर भी ना दरवाजे में कहीं पे ऐसे टंगा देते हैं माला को, झोली माला को। भूल गया 4 दिन तक, अचानक से नजर पड़ा। कभी कभी तो नजर पड़ने के बाद भी अनदेखा करके निकल जाते हैं, इसको नहीं देखना है, खतरा है, उसको उठाना पड़ेगा हाथ में, जपना पड़ेगा, इसलिए हम ध्यान नहीं देते। तो कभी कभी जब ध्यान में, अरे यार मैं तो 4 दिन से जपा ही नहीं, ये हमारा स्थिति है। मगर संत ऐसे नहीं, रोज कुछ ना कुछ हमको श्रवण करवाते हैं, रोज हमारा सिंचन होती है, ये पौधा का सिंचन होती है। तो भक्तों जितना सिंचन होगी अच्छे से, बढ़िया से, उतना ये पौधा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यानी अभी हमको दो चीज पता चला यहाँ पर। क्या पता चला? भक्ति का जो बढ़ोतरी है, भक्ति में प्रगति है, वो दो चीज से होगा अभी। वैसे 3 चीज है। क्या? श्रवणम कीर्तनम। श्रवण, जितना आप श्रवण करोगे संतों के, साधुओं के मुख से, उतना भक्ति आपकी बढ़ेगी। जितना कीर्तन करोगे, नाम जपोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आई थिंक आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में तो आता ही होगा। है कि नहीं? तो अभी ये दो चीज चाहिए, श्रवण और कीर्तन। अभी दूसरी बात है, ये श्रवण कीर्तन ये दोनों बिना साधु का नहीं होगा, संभव नहीं है। 2-4-5 दिन होगा, उसके बाद वापस छूट जाएगा। आप मान लो श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, कोई संतों की, भक्तों की संगति में नहीं आ रहे। चलो आप लोग तो हफ्ते में 1 दिन मिलते हो, राइट? वेडनेसडे के दिन मिलते हो, और अब तो आप लोग मिलते हो वेडनेसडे के दिन, राइट? कि आज ऐसा स्पेशल आपने आप मिला, क्या है? संडे संडे। संडे, ओके, आप संडे को मिलते हो। तो हर हफ्ता जब हम मिलते हैं
तो क्या होता है, कुछ ना कुछ हम श्रवण करते हैं, कुछ ना कुछ है कि नहीं, कीर्तन करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमारा क्या बोलते हैं चार्ज रहता है बैटरी में। अगर हम श्रवण कीर्तन अगर बंद कर दिया जाए 2-4 हफ्ता, तो क्या होगा, थोड़ा ढीलापन आ जाती है भक्ति, है कि? तो इसके लिए हमको 3 चीज चाहिए, श्रवण कीर्तन, साधु संतों के साथ में, संतों के संग में आकर करना पड़ता है। तो ये श्रवण कितना जरूरी है, तो सर्वप्रथम तो हम चर्चा करेंगे श्रवण से होता क्या है। पहली बात मैंने बोला श्रवण से क्या होता है, आपका भक्ति लता, आप नोट भी कर सकते हो श्रवण से क्या क्या फायदा होती है। पहला, भक्ति लता बढ़ती है, भक्ति का लता बढ़ती है, ठीक है। और क्या होता है श्रवण से, भागवत में क्या बताया गया है श्रवण के बारे में। श्रवण से होता है मैं शेयर करता हूँ आपको। ठीक है, ये भागवत का श्लोक है, क्या कह रहे हैं, शृणुवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदन्तस्यो हि हवद्राणि विधुनोति सहस्रता। भागवत में कहा गया है, शृणुवताम स्वकथा कृष्ण, अगर भगवान कृष्ण की स्वकथा यानी कृष्ण की कथा को अगर श्रवण किया जाए, शृणुवताम सुनने से क्या होती है, क्या होता है, कहते हैं कि पुण्य श्रवण कीर्तन, अगर सुनने की रुचि बढ़ने से, भगवान के कृष्ण के प्रति श्रवण करने से या सुनने की इच्छा बढ़ने से, पुण्य श्रवण कीर्तन दोनों चीज बोलते हैं। श्रवण करने से कीर्तन भी करते हैं, श्रवण कीर्तन दोनों है, पुण्य श्रवण कीर्तन। होता क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन देखिएगा ध्यान से, हृदयन्तस्यो ही अभद्राणी, हमारे हृदय में जो गंदगी है, अभद्र यानी जो गंदगी है, हृदय में जो गंदगी है, विधुनोति श्रेष्ठ काम, वो धुल जाता है। विधुनोति विशेष रूप से धुलना, उसको विधुनोति के, धुनोति के अर्थ क्या है, धुलना, धुनोति का अर्थ है धुलना, विधुनोति यानी वी लगा हुआ यानी विशेष रूप से धुलना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, भगवान की कथा को श्रवण करने से हमारे हृदय में जो मेल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये सारा जो चीज है आप लोग के अंदर है कि नहीं पता नहीं, मेरे अंदर बहुत है, आप लोग के अंदर है क्या, ये शायद नहीं होगा, सतड़ा भक्तों के अंदर नहीं होता ये सब। आप सब कृष्ण प्रेम वाले तो आपके हृदय में नहीं होगा, मगर मेरे हृदय में, तो जिनके हृदय में अगर है तो उनको श्रवण करना जरूरी है, जिनके हृदय में नहीं है उनको श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना उनके हृदय ऑलरेडी साफ सुथरा हो चुका है कि नहीं, है आप लोग के हृदय में, हाँ जी है कि नहीं है, मेरा तो है, मैं तो हाथ उठा रहा हूँ, यस है मेरे हृदय में। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, बोले नहीं हमारे हृदय साफ है, बिल्कुल साफ, कोई इच्छा द्वेष कुछ। बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। सो हमारे हृदय में जो ये कलमश है ना भक्तों, अब ये बताइए हृदय का जो गंदगी है, कौन से उपाय से आप धुल सकते हो, यहाँ पर तो श्रवण का उपाय बताया है, इसके बिना ऐसे कौन सा उपाय आप बताइए धुल सकते, यहाँ श्रवण कीर्तन 2 बताया गया, ठीक है, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये 2 चीज है जो हृदय का अभद्र को, हृदय की मेल को नाश करता है, धुलता है विशेष रूप से। इसके अलावा कोई उपाय है क्या आप लोग के पास, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट आपने देखा टीवी में, सर्फ एक्सल, हृदय को धुलने वाला एक्सल है ये, आप इसको इस्तेमाल करिए आपका हृदय धुल जाएगा, ऐसा कभी एडवर्टाइजमेंट देखा आपने, रिन सुप्रीम या जो भी है रिन, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके हृदय पूरा क्लीन हो जाएगी, थोड़ा सा भी दाग कहीं नहीं दिखेगा। ऐसा एक भी आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा हो, कोई टीवी में या कहीं पर भी न्यूज़पेपर नहीं दिखा आपने ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट। कपड़ा धुलने का बताया गया है, शरीर को धुलने का बहुत सारा एड आता है, ये साबुन वो साबुन वो साबुन, मगर ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा सर्फ है, ऐसा कौन सा साबुन है जिससे हृदय धुलेगा। हम लोग बाहर से तो चकाचौंध होने को चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, गोरा होना चाहते हैं, गोरा होने के लिए क्या क्या नहीं करते बता दो, बहुत कुछ करना करते हैं हम लोग, हंगामा, ये इस्तेमाल करते हैं, वो कॉस्मेटिक ये करना, मगर ऐसा कौन सा चीज है, कॉस्मेटिक है या पाउडर है या डिटर्जेंट है या साबुन है जिससे हृदय साफ होगा, हृदय एकदम चमकेगा, ऐसा कौन सा है, कुछ भी नहीं है। आप बताइए कौन सा चीज, आप लोगों को कुछ याद है तो बताओ, मुझे तो कुछ ऐसा याद ही नहीं आया अभी तक श्रवण कीर्तन के अलावा। हाँ जी,
आंचल बताएगी, आंचल जानती है, उसको स्पेशल चीज पता है कैसे कैसे धुलेगा श्रवण कीर्तन के लाभ। आंचल कुछ है आपके पास? नहीं प्रभु जी, अभी तो श्रवण कीर्तन ही है, मतलब हृदय को। अच्छा अभी तो है श्रवण कीर्तन, आंचल कह रही है बहुत जल्द उसको डिटर्जेंट पाउडर भी मिल जाएगा, अभी तो श्रवण कीर्तन ही है। नहीं प्रभु जी। अच्छा नहीं, ओके ओके, नहीं ओके ठीक है। तो ये सत्य बात है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है या व्यक्ति नहीं है हमारा हृदय को साफ करेगा। कोई झाड़ू भी ऐसा नहीं है स्पेशल झाड़ू आया कि कोई ब्रश आया घिस के उसको साफ किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। मानते हैं ना? प्रवीण प्रभु सही बोल रहा हूँ ना? प्रवीण प्रभु है ना? प्रवीण प्रभु राइट? पंकज प्रभु ठीक है ना? सही है, ओके तो हाँ जी भक्तों, हम ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, सुखदेव गोस्वामी सुख गोस्वामी कह रहे हैं भागवत में। तो हमारे हृदय में जो कलमश है भक्तों, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा श्रवण और कीर्तन से वो नष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। आपको लग रहा है कुछ दिनों से थोड़ा बहुत कुछ तो हुआ है हंगामा हृदय में, थोड़ा बहुत तो कुछ तो साफ हुआ है, थोड़ा कम हुआ है कुछ ना कुछ, क्रोध को थोड़ा ऐसे लग रहा है, किस किस को लग रहा है ऐसा? थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है क्या? थोड़ा बहुत तो लगता होगा कुछ तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो कुछ तो हृदय में थोड़ा हलचल हो रहा है कुछ लोगों का अनुभव है, यस। जिनका अनुभव नहीं है आप करिए, करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगी, श्रवण कीर्तन करेंगे धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। ये कोई जोर जबरदस्ती फोर्स करने वाली बात नहीं, आप स्वयं को करना पड़ेगा। करोगे तो आपको पता चलेगा उसका जो असर जो है ना, उसका जो इफेक्ट है ना, आपको दिखेगा। धीरे 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 आपके हृदय से काम क्रोध लोभ मोह धीरे धीरे नाश होने लगेगा, इतना हो जाती है तो भक्त लोग फिर चाय कॉफी को देख के ही चिढ़ते हैं, ये क्या फालतू का चीज यहाँ ले आए। प्याज लहसुन को देख के चिढ़ जाते हैं, जबकि ये सबसे अच्छा खाना उनका फेवरेट खाना रहेगा या फेवरेट पीने वाला चीज होगा चाय, मगर इतना हृदय साफ हो जाती है कि वो बाद में चिढ़ता है, ये देख यार फालतू चीजें क्या ले आ रहे। ऐसे हो जाती है कभी? नहीं, ऐसे होता है नहीं होता है? हृदय जब साफ होने लगती है वो भी हमको फालतू लगता है। तो यहाँ भक्तों भागवत में इस बात को कहा गया, जब कोई श्रवण करता है इसके हृदय का कलमश नाश। तो पहला हमने क्या बताया, श्रवण से हमारा भक्ति का जो बीज है ना वो लता बढ़ेगा धीरे धीरे। दूसरा हमने क्या बताया, हमारा हृदय का जो कलमश है ना वो नाश होगा। कितना होगा? अभी प्रश्न उठता है कितना, हाउ मच? थोड़ा, 10%, 20%, कितना? तो उस बात के लिए सुत गोस्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग भी उच्चारण कर सकते। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। क्या कह रहे हैं? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र कितना नष्ट होगा हमारे हृदय से? नष्ट प्रायेषु, प्राय यानी पता है 99.99, इसको प्राय कहते हैं। प्राय यानी ज्यादातर, आप लोगों को ना ज्यादातर ठीक हो गया है, आपको कोरोना हुआ था ठीक हो गया, ज्यादातर हो गया, थोड़ा बहुत खांसी है, बस थोड़ा बहुत खांसी है, बाकी प्राय मेरा तबियत ठीक हो चुका है, ऐसे कहते हैं ना। आपका पढ़ाई पूरा हो गया, 10वीं क्लास में आपका एग्जाम है, प्राय हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ है वो पढ़ लेंगे एक दो दिन एग्जाम होते हुए, उसको प्राय कहते हैं। तो यहाँ पर भागवत में क्या कहा जा रहा है, अगर कोई श्रवण करता है नित्यम, रोज, यहाँ पर बताया गया है रोज जो करता है क्या होता है, नष्ट प्राय, उसका हृदय का जो गंदगी है प्राय नष्ट हो जाती, प्राय नष्ट हो जाती है। नष्ट होके और एक चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या क्या मिलती है पता है? भक्तिर भवती नष्ट की। देखिए आप लोग श्लोक को वापस देखिए क्या बताया गया है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, आप अपने मोबाइल में इसको जूम कर सकते हो आप खुद से। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठकी। यहाँ पर एक चीज और बताया गया है स्पेशल, जब हृदय से कलमश धीरे धीरे नाश होगा, भगवान के प्रति हमारा नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होगी, भक्तिर भवती नैष्ठकी। ठीक है? आप लोग के मन में एक जिज्ञासा आएगी, नैष्ठिकी भक्ति क्या होता है? तो नया वर्ड हमको सुनने को मिला, नैष्ठिकी। यस,
तो जैसे माता जी आपने बताया, अश्विनी माता जी ने शायद बताया ना, श्रद्धा से भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति का 9 स्तर है। श्रद्धा, कितना लोग को पता है ये 9 स्तर? आप हाथ आप उठाइए, 9 स्तर किस किस को पता है? भक्ति की 9 स्तर, श्रद्धा, साधु संग, उसके आगे जो भी है। ओके, बाकी लोग को नहीं पता है। सुनना चाहते हैं? पता है कि नहीं? आप लोग थोड़ा रिएक्शन भी दीजिएगा। हाथ उठाइए थोड़ा सा, पता तो। अच्छा, किसको नहीं पता है हाथ उठा दो, चलो। 1 2 3, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। भक्ति का 9 स्तर। आदो श्रद्धा, पहला श्रद्धा है, तथा साधु संग, उसके बाद ना साधु संग, भक्तों का संग। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तीसरा क्या है? भजन क्रिया तथा श्रवणम कीर्तनम, ये भजन क्रिया है हमारा। श्रवण कीर्तन, भगवान का पूजा पाठ करना, ये सब भजन क्रिया में जाती है। तो 3 बता दिया मैंने, आदो श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया। चौथा है अनर्थ निवृत्ति स्यात्, हमारे हृदय में जो अनर्थ है, अभी जो हमने चर्चा किया ना, वो भजन क्रिया से धीरे 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 नष्ट होने लगेगा। अनर्थ निवृत्ति स्यात्। उसके बाद क्या होती है? तथा निष्ठा। ये जो मैंने निष्ठा की भक्ति बोला ना, और निष्ठा का स्तर कौन सा है? चौथा हुआ, 5वां हुआ। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा, ये 5वां स्तर है भक्ति का। ये 5वां स्तर पे क्या होती है? भगवान के प्रति हमारा भक्ति का निष्ठा भक्ति होती है, निष्ठा की भक्ति। और वो चीज सिर्फ रोज श्रवण करके आप पा सकते हो। श्रवण कीर्तन रोज करोगे तो आप वो चीज मिल जाएगा फटक से। इतना 5वां स्तर है, मगर श्रवण कीर्तन करने से वो शीघ्राति शीघ्र आपको मिल जाएगी। ठीक है, 5 हो गया ना? नोट कर रहे हो आप लोग कि नहीं कर रहे हो? आदो सदा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा, फिर तथा रुचि। रुचि, 6ठा नंबर रुचि। रुचि, टेस्ट। टेस्ट आने लगेगा आपको, अभी टेस्ट नहीं आ रहा है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, टेस्ट उतना नहीं आ रहा है। 2 4 माला करके रख देते हैं, थोड़ा श्रवण करते हैं, मीटिंग से स्किप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या वीडियो ऑफ कर देते, कम से कम सो तो जाऊं यार। वीडियो ऑफ करने से पता भी नहीं चलेगा मैं सोया हूं कि बैठा हूं कि खा रहा हूं कि क्या कर रहा हूं। तो कम से कम जूम में तो ये फैसिलिटी दिया गया है कि वीडियो ऑफ करके आप सो सकते हो, पता चलता रहेगा अपने आप क्या करना है, अपना वीडियो ऑफ कर लो। तो जो भी ये कहने का तात्पर्य, रुचि नहीं है ना, इसके लिए सब हम लोग का थोड़ा दिक्कत होती है। भक्ति में हम उतना प्रयास नहीं करते, रुचि नहीं है। आपको अगर टेस्ट होगा तो, दारू पीने वाला का कितना टेस्ट उसी जीवा में दारू पीने का। ओके, अगर उदयपुर में नहीं मिलता है तो व्यक्ति कहाँ कहाँ जाके ले आके पीता है। वो गुजरात में दारू बंद कर दिया ना, गुजराती लोग उदयपुर आके पी के जाते हैं, 5 घंटा ड्राइव करके आते हैं, उदयपुर में पीते हैं, वापस जाते हैं सैटरडे संडे को। अब बताओ कितना उनको जीवा में टेस्ट है वो दारू के प्रति। उसको 5 घंटा यानी 10 घंटा ड्राइव करवा देता उस व्यक्ति को। अब बताओ, थोड़ा दारू पीने के लिए वो व्यक्ति इतना ड्राइव करके आता है, पेट्रोल खर्चा, टाइम वेस्ट, ड्राइव करने से शरीर में भी थोड़ा सा थकावट ही होता है, मगर टेस्ट है ना, वो कुछ भी करने को तैयार हो व्यक्ति, कितना भी पैसा देने को तैयार है, कितना भी दूर जाने को तैयार है, क्योंकि इसकी जीवा में टेस्ट लगा हुआ है दारू का। हमको नाम में इतना टेस्ट आ जाएगा ना, अरे कौन सी परिस्थिति हमको रोक सकता है जब करने में? कोई परिस्थिति हमको नहीं रोक सकता है। टेस्ट नहीं है, इसलिए हमको बोलने के बाद भी हमको नहीं होती। और जो व्यक्ति दारू के प्रति उसको टेस्ट नहीं है, उसको कितना ही बोल दो, बोले फालतू चीजें, ये क्यों करेगा? नहीं करेगा। अगर टेस्ट, और दारू पीने का टेस्ट कब आता है उसकी जीवा में? एक आधा बार करता है, थोड़ा संग चाहिए, पीने वाले के संग में रह के अगर जो पीता है ना 2 4 5 10 बार, उसको धीरे धीरे टेस्ट आ जाता है, और इतना टेस्ट आ जाता है फिर तो छोड़ नहीं पाता। तो भक्तों, ये भक्ति है ना, ऐसा ही एक नशा है। इसको आप करते रहोगे ना, 1 2 4 5 10 बार करोगे, आपको धीरे धीरे टेस्ट लगेगा ना, तो फिर आप नहीं छोड़ पाओगे। आप सगतड़ा में बैठो, नासिक में बैठो, उदयपुर में बैठो या इंग्लैंड में बैठो, आप नहीं छोड़ पाओगे। आपको चाहिए ये चीज, 100% चाहिए, क्योंकि ना आपको टेस्ट आ गया ना। बिना जप के नहीं रह पाओगे, बिना श्रवण का नहीं रह पाओगे, बिना भक्ति करके नहीं रह पाओगे, बिना भागवत पढ़े नहीं रह पाओगे, आप बिना सेवा करे नहीं रह पाओगे। स्थिति आ जाएगी अगर धीरे धीरे करेंगे। इसके लिए छोड़ना नहीं है, हमको धीरे धीरे करते रहना है।
चलो आज टाइम नहीं मिला, इतना व्यस्तता है, कोई बात नहीं, 4 माला करता था, नहीं टाइम हुआ, चलो कम से कम 2-3 माला तो कर लूं, भले 4 नहीं कर पाता। मगर ऐसा आप लोग मत करो। अरे प्रभु जी ने बोला कल से तो हम थोड़ा सा कम ही करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, मैं बोल रहा हूं अगर ऐसा कभी परिस्थिति हो गया, कभी साल में एक आधा बार ऐसी परिस्थिति हो जाता है, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, एक माला अगर छूट गया तो नेक्स्ट दिन कर लो। समझ में आ रहा है? छोड़ना नहीं है भजन को, छोड़ना नहीं किसी भी हाल। तो ये है, हम क्या कह रहे थे भक्तों, कितना स्तर हो गया है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति साथ तथा निष्ठा तथा रुचि, रुचि यानी 6 हो गया नहीं, तथा आसक्ति, उसके बाद आसक्ति। आपको ना वो भजन के प्रति, नाम के प्रति, भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति, कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाओगे। आसक्त पता है ना, अटैच्ड, इतना आसक्त। जैसे हम पत्नी के प्रति आसक्ति है हमारा, घर के प्रति आसक्ति है, संसार के प्रति आसक्ति है, मोबाइल के प्रति, कंप्यूटर के प्रति, ये संसार की चीज, व्यक्ति और वस्तु के प्रति जो आसक्ति है हमारा, वैसे जब कृष्ण नाम में आसक्ति होगी, भगवान में आसक्ति होगी, भक्तों में आसक्ति होगी, तो कब होगा? ये इतना 7वां नंबर स्तर पे होगा वो आसक्ति। ठीक है, 7 नंबर हो गया ना आसक्ति। ठीक है, उसके बाद क्या है? आसक्ति के बाद भाव, 8वां नंबर है भाव। फिर आपके हृदय में एक भाव, कहते ना हम, मेरे हृदय में बहुत भाव है, वो भाव अभी ये सूखा भाव है, वो असली भाव होगा उस स्तर पे, पक्का भाव। भाव के बाद जो नेक्स्ट लास्ट स्तर है 9वां नंबर, वो प्रेम है, प्रेम, प्रेम। ठीक है, 9 स्तर आप लोग को याद हो गया ना? याद नहीं हुआ तो याद कर लो, या मैं भक्ति भाव माता जी को ये भेज भी दूंगा, स्लाइड भेज दूंगा, वो भेज देंगे आपको ग्रुप में, तो आप उसमें से भी ले सकते हो। आप नोट भी कर लिया आप लोग कुछ लोगों ने। तो भक्तों, मैं इसके लिए इस 9 चीज को बोला। ये निष्ठा कहाँ आया? 5th नंबर, राइट? 5th और 6th, 5th, 5वां नंबर। ओके, हाँ 5वां नंबर। तो ये 5वां नंबर में निष्ठा आती है। और यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं अगर रोज श्रवण करते हो आप, नित्यम भागवत श्रवया करते हो, तो क्या होगी? आपके हृदय का कलमश फटाफट नष्ट होके आपका निष्ठा आ जाएगी। भक्ति निष्ठा यानी, निष्ठा क्या है? अभी निष्ठा नहीं है ना, ठीक है, कर लेते हैं, शाम तक 2-4 माला हो जाना चाहिए। निष्ठा होगी ना, सुबह ही होना चाहिए। बोलोगे निष्ठा वाला भक्त है ना, वो सुबह ही माला कर लेगा। निष्ठा वाला भक्त है ना, उसका मीन्स इतना निष्ठा हो जाएगी ना, वो बिना भोग लगा के रह नहीं सकता है, बिना दर्शन के रह नहीं सकता। ये निष्ठा है उसकी। ऐसे एक स्त्री को एक पुरुष विवाह किया, स्त्री पुरुष, पहले पहले प्रेम थोड़ी रहती है उनके अंदर, नहीं रहती है। वो जैसे जैसे सेवा करती है उनके हस्बैंड का, धीरे 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 उसका क्या होती है? उसके प्रति उसका निष्ठा हो जाती है। उसको पता है मेरे पतिदेव शाम को घर पे आएंगे, उससे पहले भोजन बना के रखती है, इतना निष्ठा हो जाती है। सही बात है, ये निष्ठा है। निष्ठा यानी टाइम टू टाइम करना। निष्ठा नहीं यानी 5 बजे आगे पति चिल्ला रहे कुछ खाने के, तो वेट करो 4 घंटा और लगेगा, मैं तो अभी तैयारी कर रही हूँ कुकिंग का। ये निष्ठा कहाँ हुआ? ये तो ढीला ढाला हुआ ना भाई। नहीं, निष्ठा नहीं है पति के प्रति। या बच्चे आके बोल रहे माँ माँ भूख लगी है, बेटा रुक जा 2 घंटा और लगेगा, निष्ठा नहीं है। तो निष्ठा भक्ति के प्रति जिसका आ गया है, वो सब चीज नियम अनुसार करेगा, टाइम अनुसार करेगा। समझ में आ रहा है? निष्ठा, निष्ठा के स्तर पे क्या होती है? टाइम टू टाइम करेंगे, समय अनुसार करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। निष्ठा, निष्ठा वाले भक्त ना समय को व्यर्थ नहीं गवा देंगे। चलो थोड़ा सा पिक्चर देख लो, चलो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लो, थोड़ा गप्पा मार लो, ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि ना उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। कहाँ टाइम वेस्ट करेगा वो भी? काम में काम मतलब रखेगा। गृहस्थों के लिए 2 चीज सीखना है, 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण। एक है हमारा परिवार का पूरा ध्यान रखना है। अगर स्त्री है, अपने बच्चे, अपने पति का पूरा ध्यान रखें। 100% अपना पूरा एफर्ट लगानी चाहिए पत्नी को। अगर नहीं लगाती है तो आलसी है। कभी कभी ना भक्ति को नाम लेकर हम स्किप कर लेते हैं, भक्ति का नाम लेकर स्किप कर लेते हैं। अरे रुको, जब बाकी है अभी। जब बाकी है तो बच्चा रो रहा है, उसका क्या? यानी आप भक्ति के नाम पे आप बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे हो। पति आके बोल रहे हैं कि मुझे गर्म पानी चाहिए स्नान के लिए, आप ध्यान नहीं दे रहे।
एक गृह, देखिए एक ब्रह्मचारी होके मैं बोलूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं भजन कर रहा हूँ, चलो मान लिया जाएगा। एक गृहस्थ ऐसे बोलेगा तो गड़बड़ है। शादीशुदा व्यक्ति अगर ऐसे बोलेगा कि मैं तो भजन करूंगा, ये सब तो माया है, तब तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है ना। घर गृहस्थी में है तो घर का पूरा ध्यान रखना। एक पत्नी है तो पत्नी पूरा घर को ध्यान रखते हुए अपना जो नियमित जप तप करेगी। एक पति है वो अपना पूरा घर का, उनका पत्नी का ध्यान रखना, बच्चों का, घर का जो भी ध्यान रखना। कभी नहीं वो तो मैं तो बैरागी हूँ, कोई काम धंधा नहीं करूंगा, मैं बैठ के भजन करूंगा, तुझे जो करना है कर, तेरा बच्चा को जो करना है कर। नहीं चलेगी ऐसे घर गृहस्थी, नहीं चलेगी। क्या आप बताइए कितना दिन चलेगी आपका घर? झगड़ा होगे, अशांति होगी घर में। इसके लिए हम सबको ये बात को याद कर लेनी चाहिए, हम भक्त है तो क्या हुआ, भक्तों के साथ साथ हमें गृहस्थ है, तो गृहस्थ में दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। घर को भी ध्यान रखनी है, भक्ति को भी ध्यान रखनी है। ये दोनों जब बैलेंस होगी आपका जीवन बड़ा स्मूथली चलेगा, आपका जीवन बहुत स्मूथली चलेगा। अगर आपकी टू व्हीलर में, टू व्हीलर पता है ना, मोटर व्हीकल, आपके पास टू व्हीलर है, एक एक व्हील में हवा कम है, एक व्हील में हवा ठीक है, कितना समय चलेगा वो गाड़ी अच्छे से? कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी आपको। हवा एकदम कम है एक में और एक में बढ़िया से, आप बताओ चलेगा क्या? वो गाड़ी ज्यादा समय चलेगी? कहीं पत्थर पत्थर में लगेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, वो व्हील खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप घर गृहस्थी में रह के अगर भजन ठीक से कर रहे हो, अगर घर गृहस्थी में जो जिम्मेदारी उसको आप लापरवाही कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत होगी आपके लिए। घर में हमेशा अशांति हो जाएगी, आपका गाड़ी खराब जल्दी होगा। गाड़ी यानी हमारा दिमाग खराब होगा, और क्या है, दिमाग खराब होगा, हमेशा झगड़ा होगा। ऐसे नहीं कर। तो जो भी भक्त है यहाँ पर, मेरे हिसाब से सब लोग बैचलर 2 4 5 लोग होंगे, बाकी सब शादीशुदा ही हैं यहाँ पर, है सही बोल रहा हूँ ना? तो जो भी शादीशुदा भक्त है ये ध्यान रखना जरूरी, कभी भी भक्ति के नाम पे स्किप नहीं करना। और दूसरी बात है, हम नॉर्मली भक्ति के नाम पे भी स्किप करते हैं, घर गृहस्थी के नाम पे भक्ति को स्किप करते हैं, ये ज्यादा होता है। नॉर्मली हम लोग का स्थिति कैसा है, भक्ति के नाम पे कार्य को स्किप नहीं करते हैं। घर, अरे टाइम नहीं मिलता है प्रभु जी, कहाँ जपेंगे, हम इतना इसमें उलझ जाते हैं कि वो स्किप कर लेते हैं। वो हमारा ज्यादा होता है। तो दोनों नहीं अच्छा है, भले पीछे का व्हील में हवा कम रहे या आगे के व्हील में, प्रॉब्लम तो करेगा गाड़ी, ध्यान रखना। तो हवा दोनों में सेम होना पड़ेगा, तब गाड़ी चलेगी ठीक से स्मूथली। तो इसके लिए हर एक गृहस्थ को ये ध्यान रखना पड़ेगी, सब ध्यान रखना है घर को, साथ साथ में आपको भजन साधन करनी है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? कोई गलत तो नहीं बोला ना आप लोग को? हमारे आचार्य लोग इसी बात को कहे हैं, घर गृहस्थी को ध्यान रखना, क्योंकि ना एक जिम्मेदारी लिया हमने। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास फोन भी करते, आके बोलते भी, अरे प्रभु जी पहले पता होता तो ब्रह्मचारी बन जाता, फंस गया। कोई माता जी भी आके ऐसे बोलती है, अरे प्रभु जी हमें ये पहले पता होता तो हम पहले ब्रह्मचारी नहीं बन जाते। माताओं के लिए तो ऐसे ऑप्शन कुछ नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से वो ब्रह्मचारी नहीं बन सकती है। माताओं को 100% शादी करनी है, और प्रभु जियों को ऑप्शन है, ब्रह्मचारी साधु बन सकते हैं। लेकिन पर कोई कोई दुखी नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए भगवान ने हमारा जीवन का कुछ जो है प्लान कर रखे, हमारे हिसाब से नहीं होता। ठाकुर जी के हिसाब से हमको जो भी मिली, जो भी पत्नी मिली, या पत्नी के लिए जो भी पति मिला है, साथ में रहकर भजन साधन करके आगे बढ़नी, ठीक नहीं? तो भक्तों, श्रवण में क्या क्या फायदा बताया? पहला क्या बोला मैंने? भक्ति लता बीज बढ़ती है। दूसरा हमने क्या बताया आपको? हमारे हृदय का कलमश प्राय नष्ट होते हैं, प्राय, है कि नहीं, 99.99% नष्ट होते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया? भगवान के प्रति नैष्ठ की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, नैष्ठ की भक्ति प्रारंभ होती है। ठीक है, अभी एक प्रश्न मन में उठता है। प्रभु जी आप तो बोल रहे हो कि श्रवण करने से फायदा है, फायदा है, थोड़ा और फायदा बता दो, फिर मैं बताता हूं। एक मिनट, भागवत से ही मैं बता रहा हूं आप लोग को, ये बढ़िया श्लोक है, साथ साथ में आप उच्चारण करिए। यन्नाम अधेय श्रवणानु कीर्तनात् यत् प्रवणात् यत् स्मरणादपि कच्चित् साधोऽपि सद्य स्वबनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान तुम दर्शनात्। क्या बोल रहे हैं? यन्नाम अधेय श्रवणानु कीर्तनात्, जो व्यक्ति भगवान का नाम का श्रवण
या भगवान का गुणों का लीलाओं का श्रवण या कीर्तन करता है, यत प्रवणात यत स्मरणात अचिकचित, या एक बार भी स्मरण करता है, या एक बार भी क्या करता है वो, नमस्कार करता है भगवान को, अपि कच्वित, कभी बाई चांस भी करता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है कभी, या नमस्कार करता है, या स्मरण करता है, या कीर्तन करता है, या श्रवण करता है उसके बारे में, भगवान के बारे में, तो क्या होता है, सादोपि सद्य सवनाय कल्पते। अगर स्वादो स्वा यानी कुत्ता खाने वाला व्यक्ति को स्वा कहते हैं, कल्पते स्वदहो क्या होता है, कुत्ता खाने वाला बहुत तुरंत, सदह यानी अतिशीघ्र, सवनाय कल्पते, वो क्या होता है, वो भगवान की चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। वो व्यक्ति आध्यात्मिक में उन्नति के विषय में सब जान लेता है। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान का श्रवण करता है, यहाँ पर तो कल्पते कहा गया है, कल्पते शब्द का अर्थ है अगर कभी एक बार अगर सुन लिया भगवान के बारे में, तो भी उस व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगी, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, भगवान के प्रति शरण ले सकता है। समझ में आ रहा है, स्वादोपि कल्पते, अगर कभी ऐसे कर लिया तो उस व्यक्ति जो रोज करता है उसका क्या, कोई एक बार कर लिया तो उसका महिमा बता दिया है शास्त्र में, जो रोज करता है आप सोचो उसका जीवन में क्या परिवर्तन नहीं हो सकती, वो कितना भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो सकता है, भगवान का कृपा नहीं पा सकता। आप विचार करिए इस बात को। हाँ, स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान दर्शनात् तो ऐसा है। तो इसलिए भक्तों, हम सभी को प्रयास करनी चाहिए, श्रवण करें। और श्रवण का महिमा बताओ, गोपियों ने बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, गोपी लोग क्या बोल रहे हैं, साथ साथ में बोलो, बहुत अद्भुत श्लोक बोल रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रावणमङ्गलम् श्रीमदान्ततम् भुवि गृह्णन्ति है भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। क्या कह रहे हैं, भगवान आपका जो कथा अमृत है ना, कथा को गोपियों ने अमृत के साथ तुलना किया है। किसके साथ, अमृत। किसके लिए अमृत है, कहते हैं तप्त जीवनम, जिस व्यक्ति तप रहा है, जो व्यक्ति जल रहा है, तपना समझ रहे हैं ना, बॉयल हो रहा है, तप रहा है, उस व्यक्ति के लिए ये ठंडक है, अमृत जैसा ठंडक। प्यास में तड़प रहा है कोई व्यक्ति, एकदम प्यासा है, तड़प रहा है, अभी अगर नहीं मिलेगा उसको कुछ पीने के लिए मर जाएगा, ऐसा परिस्थिति है किसी का, और उसको ठंडा, और ये मई महीने में, वो भी मई महीने में कोई व्यक्ति तड़प रहा है, उसको पीने के लिए कुछ नहीं, प्यासा है, 4-5 दिन से कुछ नहीं पीने को मिला, इतना प्यासा, गला सूख रहा है, एकदम मर जाएगा। इस समय पर कोई उसको एकदम ठंडक वाला, समझ रहे ना, ठंडक वाला कोई फर्स्ट क्लास का पानी दे दिया, क्या होगा उसका, कितना उसको आनंद मिलेगी, एक एक बूंद बूंद में उसको आनंद मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ। 4 दिन से प्यासा व्यक्ति जो तड़प रहा है, तप रहा था, उसको अगर ठंडक पानी मिल जाए बढ़िया से, उसको जब पीता है उसको कितना आनंद आती है, कितना तुष्ट संतुष्ट होता है वो व्यक्ति, एक एक घूंट में उसका आनंद बढ़ता रहेगा, आह और पी लो, एक गिलास पीने के बाद उसको लगता है और एक गिलास मिल जाए क्या, ऐसा पानी। सही बात है, 2-3-4 गिलास पी लेता वो व्यक्ति एकदम फर्स्ट क्लास। तो वैसे ही गोपियां कहते हैं, भगवान जिस इस संसार में जो तप रहा है, प्यासा है, किसके प्रति प्यासा है, संसार की चीजों के प्रति प्यासा है, इच्छा इतना है उसके पास, इतना प्यासा है,
मगर वो व्यक्ति को, उसको तो पानी ही चाहिए था, मगर उसको अमृत मिल जाए, ठंडक वाला अमृत, तब क्या होगी बताओ। नेक्टर, अमृत किसको मिल जाए, अमृत क्या पता है ना, अमृत, जो पीने से आप कभी मरोगे नहीं। चाहिए आपको मुकुंद प्रभु, आपको चाहिए ऐसा, ऐसा अमृत चाहिए आपको, कभी नहीं मरेंगे। हाँ, किसको चाहिए, रेणुका माता जी चाहिए आपको, ऋतुजा माता जी आपको चाहिए, अमृत चाहिए कभी नहीं मरना है, कोरोना भी नहीं होगा आपको, ये गारंटी है हमारा। वो अमृत क्या है, तब कथामृतम। गोपियों ने बोला है भगवान का सबसे ऊंचा भक्त जो है, भगवान बोले मेरे से सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, और ये लोक में परलोक में दोनों मिलाकर कोई श्रेष्ठ है, वो है मेरे गोपियां। और उसमें भी श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त है लोग। वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, अगर प्यासा व्यक्ति के लिए, तड़पने वाला व्यक्ति के लिए कुछ है अमृत, हो क्या है, तब तो जीवनों के लिए तब कथामृतम है, आपका कथा अमृत है उन लोगों के लिए। अद्भुत वर्णन करते हैं गोपिया, कभी विड़ितम कलमसाप हम। और इस बात को कभी लोग कहते हैं, गोपियां बोलते हैं हम नहीं बोल रहे हैं, कभी बड़े बड़े पंडित लोग इस बात को बोलते हैं, साधु संत लोग बोलते हैं इस बात को। हाँ, कलमसाप हम, जितना भी कलमस है, जितना भी कष्ट है, कलमस यानी क्या है, कष्ट, तो हमारा जीवन में जो भी कष्ट है ना, साप हम, वो भगवान आपके कथामृत को पीने से वो सब साफ हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाती है। कलम साप हम, कभी भी श्रवण मंगलम श्रीमदांतमम भूवि बुरीतम भूरिदा जनः। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार कर रहे हैं ना, भूवि गुणवंत दीजिए, क्या बोल रहे हैं, जो कथा बोलते हैं, जो भगवान का शुद्ध कथाओं को बोलते हैं, भूरिदा जन, गोपियां उनको प्रणाम करके बोलते हैं धन्य है वो लोग जो भगवान का कथा बोलते हैं, अद्भुत लोग है वो लोग, भगवान का विशेष लोग है वो लोग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गोपियां बोल रहे हैं, भूरिदा जन, हे भगवान, आपकी कथा को जो प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, बोल रहा है ना, वो भूरिदा है। भूरिदा यानी उस इस सारा संसार का कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, वो है आपके कथा को प्रसार करने वाले, प्रचार करने वाले। ये गोपियां बोल रहे हैं, क्या अद्भुत महिमा कहते हैं। तो बताइए, कथा ऐसे अमृत है। अब बताइए अगर अमृत नहीं होता भक्तों, ये परीक्षित महाराज जी 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए सुन सकते थे इसको। आप बोलिए मुझे एक बार, जो व्यक्ति क्या चक्रवर्ती सम्राट है, क्षमा करिएगा टाइम वैसा मैंने ओवर हो गया है, 6:10 हो गया है आप लोग का समय, चलेगा दिव्या माता जी, वहां पर भक्ति भाव माता जी हैं, 10-15 मिनट और चलेगा, नहीं चलेगा? आपको तो चलेगा, बाकी लोग को चलना चाहिए ना। आप मुझे इनवाइट किए तो आपको बैठना ही पड़ेगा, मैं 10 बजे तक भी बोलूँ तो आपको तो बैठना है, कहाँ जाओ, पहले प्रभु जी को बुला के हम थोड़ी जा सकते। बाकी क्या जी आप लोग को चलेगा, और एक 10-15 मिनट चलेगा, नहीं चलेगा, हाथ उठाओ, चलेगा, चलेगा, चलो चलेगा तो हम करेंगे ठीक है, ओके। सो हाँ, तो गोपियां कहते हैं, तो बताइए हे भगवान, आपका जो कथा है इतना मधुर है, इतना अमृत जैसा है, तो सारे कलमशों को नाश कर लेता है, सबको जो है ठंडक देता है, सारा दुखों को, कष्टों को नाश कर देता है। तो नहीं होता, परीक्षित महाराज ने, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज, चक्रवर्ती समझ रहे हैं, ये पूरा पृथ्वी को अगर चक्र जैसा है ना, गोल है ना, तो आप लोग गोल कहते हैं, तो चक्रवर्ती यानी ये पूरा पृथ्वी का अकेले राजा थे। कौन, परीक्षित जी, यही चक्रवर्ती सम्राट हुए हमारे देश में, पूरा पृथ्वी का। भारत यानी ये ऐसा नहीं जो अभी मैप देख रहे हो ना, ये भारत नहीं था जी, भारत शास्त्र में, भागवत में बनाते हैं, भारत यानी पूरा पृथ्वी को भारत कहा जाता था। इंडिया, हिंदुस्तान वगैरह ऐसा नहीं है। भारत नाम कैसे पड़ा पता है, भारत नाम तब पड़ा भरत महाराज जी जब शासन किए, वो भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे भरत महाराज। ये भरत महाराज जी कौन है, ऋषभदेव महाराज जी का नाम सुना है, ऋषभदेव,
जो जैन लोगों ने जिसको मानते हैं ऋषभ देव जी, ये ऋषभ देव जी भगवान स्वयं थे और ऋषभ देव जी भगवान का अवतार थे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़ा पुत्र हुआ भरत महाराज। तो ये भरत महाराज जी राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट पूरा। तो तभी ये भरत महाराज जी इतना बढ़िया राजा बने, प्रजाओं को इतना संतुष्ट रखते थे, कोई भी दुखी नहीं था उस समय, कोई बीमार नहीं पड़ता था, किसी को कोई थोड़ा भी चिंता नहीं होती थी, हर एक चीज उनके पास अवेलेबल होता था, कोई बीमार नहीं पड़ता, जल्दी नहीं बूढ़ा होता कोई, आयु बड़ा लंबा था लोगों का जल्दी बूढ़ा नहीं होता, किसी की कोई भी प्रजा के जीवन में कोई कष्ट आने देते नहीं थे भरत महाराज। आजकल की राजाओं को देखो, लोग मर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, वो अपने घर पे मजे मौज में हमको कोरोना नहीं होना चाहिए, दूसरे मरेंगे तो मरने। ऐसे राजा नहीं थे हमारे, हमारे राजे महान थे जी। मैं बोला ना, राम राज्य राम राज्य, राम राज्य क्या है? राम राज्य यानी पूरा भगवान ने पूरा पृथ्वी में किसी को भी दुखी नहीं होने करने दी, भगवान राम, ये राम राज्य, कोई नहीं दुखी होता। एक कुत्ता एक बार आ गया, कुत्ता कंप्लेन लेके आया, आपने सुना है ना एक कथा, कुत्ता आ गया भगवान राम जी के दरबार, कंप्लेन लेके, हे भगवान बाहर आओ, कहाँ बैठे हो? राम जी बोले कौन है भाई, बाहर आए। कुत्ता आ गया था दरबार में, राम जी बोले बताओ, बोले महाराज प्रणाम, बोला प्रणाम प्रणाम, क्या हुआ? बोला कि मंदिर का पुजारी मुझे डंडे से मारा, उसको दंड मिलना चाहिए, मुझे पीटा हो। कुत्ता ने क्या कंप्लेन किया? क्या कंप्लेन किया? मुझे पीटा है ये मंदिर का पुजारी, तो इसको दंड देना चाहिए। भगवान राम बोले कि बुलाओ। किसको पीटा था? वो कुत्ते को पीटा। वो बुलाया गया पुजारी को, ले आए उसको। पुजारी बोले क्यों पीटा भाई? बोले प्रभु देखो ना, मैं ठाकुर जी को भोग लगाने जाता हूँ तो ये कुत्ता पहले ही चाट लेता है, पहले ही मुंह लगा लेता है, झूठा हो जाता है, मैं भगवान को कैसे भोग लगाऊं? तो इसके लिए मैंने पीटा। मंदिर में कभी कभी घुस जाता था तो अशुद्ध होता है। तो भगवान बोले कि मगर आपको पीटना नहीं चाहिए था, आपको दंड देने का अधिकार आप नहीं है, आपको राजा के पास आना चाहिए। आप उनको कष्ट दिया है, वो तो कंप्लेन दर्ज किया है, क्या करना चाहिए बताओ? तो कुत्ता को पूछा गया, आप बताओ क्या दंड दे इसको? कुत्ता बोला प्रभु ये पुजारी को ना उस मंदिर का आप मठाधीश बना देना, प्रेसिडेंट बना दो इसको, प्रेसिडेंट। भगवान राम बोलते इसको प्रेसिडेंट क्यों बना रहे हो? पुजारी पुजारी रहने दो ना, उसको पोस्ट क्यों बढ़ा रहे हो आप? ये दंड थोड़ी हुआ, उसके लिए तो आशीर्वाद हो गया। उसको पुजारी से प्रेसिडेंट बनाना में आशीर्वाद हुआ ना, दंड थोड़ी हुआ। कुत्ता को बोले कि आप ऐसे क्यों उनको बोल रहे हो कि उसको प्रेसिडेंट बना दो मंदिर का? बोले प्रभु पिछले जन्म में मैं इस मंदिर का प्रेसिडेंट था, इस जन्म में कुत्ता हुआ, तो इसको प्रेसिडेंट बनाओ, नेक्स्ट जन्म ये कुत्ता होगा, मैं पीटूंगा इसको। अब देख लो प्रेसिडेंट लोग का ये हाल है मंदिर का, जो अध्यक्ष। क्यों ऐसे होता है पता है? अब मंदिर में अध्यक्ष से बनते, झोल झपाटा करते हैं। अब देखो सही सभी मंदिरों में ऐसे ही चलती है आजकल, ज्यादातर मंदिरों में। जो मठाधीश है ना, वो इतना पैसा पता नहीं उसके पास कहाँ से आता है, इतना पैसा, ऐसो आराम में जिएगा। भाई तो पुजारी है, मठाधीश है, भगवान का भक्त है तो दूसरा जन्म में क्या होगा बताओ? जो पैसा खाएगा भगवान का मंदिर का, वो कुत्ता ही बनेगा। तो इसलिए तो मैं ये कह रहा था, राम राज्य यानी सबको न्याय मिलनी चाहिए। तो वैसे भरत महाराज जी थे, उनके नाम से भारत पड़ा, और चक्रवर्ती सम्राट थे, वैसे ही ये परीक्षित महाराज जी थे, चक्रवर्ती सम्राट। मगर जब उनको पता चला 7 दिन में उनका मृत्यु होगी, 7वां दिन में उनका मृत्यु होगी, तो उन्होंने विचार किया 7 दिन में क्या करूं, कौन सा ऐसे कार्य करूं जगत का कल्याण हो, मेरा कल्याण नहीं, वो जगत कल्याण का विचार कर रहे। ये तो राजा है, इसलिए परीक्षित महाराज जी महान हुए। वो जगत के बारे में सोच रहे, लोगों के बारे में सोच रहे, उन लोग के कल्याण कैसे करूं। 7 ही दिन जीना है, हम लोग कितना दिन जिएंगे? आज स्मिता माता जी कितना दिन जीना है हम लोग को बताओ? कोई गारंटी है? कोई गारंटी, कोई गारंटी। 7 घड़ी का गारंटी नहीं है, तो 7 दिन का तो छोड़ दो। तो परीक्षित जी ने सारे साधु संतों को पूछकर निर्णय क्या लिया गया पता है? राजा थे। आप लोग कोई कोई सोचते हो कि मैं तो कंपनी का मालिक हूं, मैं तो इतना बड़ा जॉब करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं। ये राजा देखो भैया, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, ये राजा ने क्या किए, 7 दिन तक बैठ के कथा सुना सुखदेव गोस्वामी के मुख से। चौथा दिन सुखदेव गोस्वामी बोले कि परीक्षित जी थोड़ा सा पानी पी के आ जाओ, प्यास नहीं लग रहा है?
बोले प्यास कैसे लगेगा प्रभु, आप अमृत पिला रहे हो तो मुझे प्यास कहां से लगेगी, थोड़ा सो जाओ। बोले नींद थोड़ी आएगी, अमृत पीते समय किसको नींद आती, ना सोए थे 7 दिन, ना खाए थे, ना पिए थे, कंटिन्यूअसली 7 दिन कथा श्रवण किए। इसके लिए श्रवण का कोई आचार्य बना है वो परीक्षित, परीक्षित श्रवण का आचार्य बन गया। जो नवता भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, जो भी नवदा भक्ति है, पाद सेवनम, इसका आचार्य जो एक एक आचार्य हुए और श्रवण का आचार्य बने परीक्षित जी। आचार्य सुने इतना समय, तो भक्तों इस श्रवण का इतना महिमा है। वैसे और भी बहुत महिमा है मगर समय कम है, आप लोगों को कोई जिज्ञासा भी होगा तो दोबारा कभी हम आप हमको मौका देंगे तो और कुछ बताएंगे आपको। पर ये कुल मिलाकर भक्तों श्रवण में एक श्लोक तो मैं बोल ही देता हूँ, जो जिसमें आ गया, यत् शृण्वतो अपैरितृष्णा शुद्धेत सत्वम अचिरेण पुंसा भक्ति हरो तत्पुरुषेषु साक्ष्यम तदेव हारम वदमन्य। यानी ये तो श्लोक में ऐसे बताया गया है, यत् शृण्वतो अपैरितृष्णा शुद्धेत सत्वम अचिरेण पुंसा भक्ति हरो तत्पुरुषेषु साक्ष्यम तदेव हारम वदमन्य सेचित। कहते हैं यत् शृण्वतो, जो भगवान का कथा को श्रवण करता है, यत् शृण्वतो अपैरितृष्णा, दो चीज का नाश होती है। क्या क्या, ध्यान रखो, नोट कर लो, क्या क्या नाश होगी सुनने से। यत् शृण्वतो अपैरतिर अवृतृष्णा, अरति, कथा के प्रति जो अरति है ना, सुनने के प्रति जो रति नहीं है, अभिरुचि नहीं है सुनने का, वो अरुचि चला जाएगा। भक्ति में जो अरुचि है, कड़वा लगता है ना, नाम जपना कड़वा है, सुनना कड़वा है, हमारी भक्ति थोड़ा कड़वापन है। तो ये जो अरुचि है ना भक्त, जो रुचि नहीं है वो अरुचि चला जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वितृष्णा, संसार के प्रति जो तृष्णा है ना, प्यास, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक तो अरुचि, भक्ति के प्रति अरुचि चला जाएगा, दूसरा है संसार के प्रति जो प्यास है ना, तृष्णा, तृष्णा को कहते हैं प्यासा। ये चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये मोबाइल क्या है, ओप्पो आ गया, ओप्पो ले लेंगे, ओप्पो के बाद वीवो ले लेंगे, आईफोन ले लेंगे। इतना तृष्णा हमारे अंदर है, जो देखते हैं वो लेने के लिए इच्छा होता है, जो देखते हैं वो लेने को इच्छा, जो सुनते हैं वो लेने को इच्छा होता है। तो ये जो तृष्णा है ना, संसार की चीजों को भोगने का तृष्णा, वो तृष्णा नाश हो जाएगा। दो चीज में नाश का बताया, क्या क्या, भक्ति के प्रति अरुचि चला जाएगी, रुचि हो जाएगा वो, और जो संसार के प्रति तृष्णा है वो खत्म हो जाएगी, संसार का भोग का वासना खत्म हो जाएगी। तो दो चीज का नाश होता है और तीन चीज मिलेगी अभी, दो का नाश, तीन का प्राप्ति। क्या बोलते हैं, यत् शृण्वतो अपैरतिर्वितृष्णा शुद्धेत सत्वम, एक चीज मिलती है, क्या है, सत्वम शुद्धेत, हमारा हृदय साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, एकदम शुद्ध। ये एक चीज मिलती है, शुद्धेत सत्वम अचिरेण पुंसः भक्ति हरो। दूसरा चीज क्या मिलती है, भगवान के भक्ति हरो, हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है कथा श्रवण से। भक्ति हरो, क्या क्या बताया मैंने, क्या पहला चीज क्या है, शुद्धेत सत्वम, हृदय साफ होती है, एकदम शुद्ध हो जाती है। दूसरा हरो, भक्ति हरो, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तत्पुरुषेष सक्षम, तीसरा चीज क्या मिलती है, भगवान की भक्तों के साथ संबंध गढ़ा हो जाती है, भक्तों के साथ संबंध बढ़ जाती है। तत्पुरुषेष सक्षम, भगवान की भक्तों के साथ क्या होती है, सक्षम, यानी मित्रता बढ़ जाती है, ज्यादा अच्छा रिलेशन बन जाता है भक्तों के साथ। भक्तों के साथ रिलेशन अच्छा बना तो अच्छा ही है ना, भक्ति में प्रगति होगी। तो दो चीज का नाश होता है कथा श्रवण से, तीन चीज का प्राप्ति होती है। क्या क्या, दो चीज क्या क्या नष्ट होती है, पहला है हमारा जो अरुचि है वो खत्म हो जाती है भक्ति के प्रति, दूसरा जो संसार के प्रति तृष्णा है, प्यास है, वो खत्म हो जाती है। तीन चीज क्या क्या मिलती है, हमारा हृदय शुद्ध होती है, दूसरा है भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, और तीसरा है भगवान के भक्तों के साथ हमारा संबंध गाढ़ होता है। भक्त श्रवण का तो महिमा ही महिमा है, मगर हम यहाँ पर विराम देंगे हमारा कथा। धन्यवाद आप सबका, आप लोग समय निकाल कर पधारे। मेरा कोई अगर बोलने में या कोई समझाने में त्रुटि हुआ होगा आप माफ कर लें, और आप लोग का कोई जिज्ञासा आप पूछ सकते, जिज्ञासा ले सकते नहीं ले सकते, भाव भक्ति माता जी।
यस ले प्रभु सकते हैं ना? जी। यस प्रश्न ले सकते हैं, राइट? ओके, कितना समय ले? 10-15 मिनट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ठीक है, आप लोग को अगर आप में से किसी को लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, मगर रहोगे तो अच्छा है, कुछ जिज्ञासा उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, पंकज प्रभु मैं और माता जी, कुछ जिज्ञासा आप लोग दोनों को? वही था, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रहा है आपका? आप लोग का आवाज आ रहा है? पंकज प्रभु का आवाज आ रहा है आप लोग को? हाँ प्रभु। हाँ बताइए बताइए, यस पंकज प्रभु बोलिए। जब आप बता रहे थे ना वो जो राम राज्य था उसमें सब लोग बहुत सुखी थे, तो फिर जब हम जो बताते ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 तो कांस्टेंट रहते, तो तो ये व्याधि नहीं थी क्या वहाँ गुरु जी? नहीं थी, व्याधि नहीं थी, प्रभु जी तो व्याधि नहीं 4 था। हमारे 4 रियल प्रॉब्लम नहीं है, तो जन्म हमारे नहीं था। मृत्यु जरा व्याधि, देखिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि था, मगर अभी के समय का नहीं था। अभी जितना था ना उतना नहीं था। एक तो उनका आयु बड़ा था प्रभु, कितना था? 10,000 साल जीते हुए, कितना? 10,000 ईयर। तो एक प्रकार के अमर जैसा ही है प्रभु जी वो लोग। 100 साल कहाँ है, 10,000 साल कहाँ है, थोड़ा विचार करिए आप लोग। हाँ, इतना लंबा जीवन है उनका, तो एक प्रकार के तो अमर है। 10,000 साल जीना क्या सोच रहे आप? तो एक प्रकार से तो उनका मृत्यु बहुत लंबा है, बहुत लंबा के बाद। व्याधि तो नहीं था, व्याधि कैसे होगी? भगवान ऐसे बढ़िया से वातावरण था ना, व्याधि वो ही होता ही नहीं था लोगों को, व्याधि था ही नहीं। बुढ़ापा, बुढ़ापा में बोला ना, अगर आयु इतना लंबा है तो बुढ़ापा बहुत लंबा के बाद आता है। जन्म जन्म तो होना ही है प्रभु, जन्म के बिना वो फिर आगे कैसे? जन्म तो होता ही है, पर ये सारा दूसरा दुख है ना, कम होता, ज्यादा नहीं होता, कलयुग की जैसा नहीं था। ठीक है, उत्तर मिल गया आपको पंकज प्रभु? और किसी का कोई जिज्ञासा है? एनी डाउट्स? हाँ, कोई हाथ उठा रहे हैं क्या? ओके, कौन है? गीता माता जी, नाम तो गीता है, क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा, मेरा नाम हरे साक्षी कृष्ण। है। मेरा साक्षी, ये आपका नाम साक्षी? क्या है नाम आपका? साक्षी पद्मावत। साक्षी, यस, बोलिए बोलिए, क्या जिज्ञासा? अभी वही बोला कि 10,000 साल थे राम के टाइम पे, अब कलयुग है 100 साल ही है। भक्ति के लिए टाइम जीना मरना तो पता नहीं है कब है कब नहीं है, तो फिर अच्छा समझे या बुरा? मतलब अभी कलयुग में जन्म एक मिनट, वेट, मैं मेरा हेडफोन चेंज करता हूँ, शायद चार्ज कर। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है, ठीक है, अभी बोलिए जी। अभी वही बोला पंकज प्रभु जी ने कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और आपने बोला कि 10,000 साल जीते थे, वो बहुत बड़ी बात है। अभी तो 100 साल भी जिए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं जीते यार। तो फिर अभी कल में जन्म लेना अच्छा समझे या बुरा समझे? क्योंकि भक्ति के लिए मरना तो पता नहीं कब मरने वाले हैं, तो फिर अच्छा है या बुरा समझ नहीं आ रहा। हाँ, ओके, प्रश्न अच्छा है कि देखिए त्रेता युग में तो ठीक है जो भी था, अभी कलयुग है, हम कलयुगी जीत, तो 100 साल ही है, मगर 100 साल कोई नहीं जीते हैं। तो पहली बात है कि हम, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है कलयुग में आना, ये ठीक है कि नहीं है? पहले तो देखिए शास्त्र के अनुसार बड़ा दुर्भाग्य है कलयुग में जो आ गया, क्योंकि ना यहाँ बहुत दुख है कलयुग में, तो बहुत कली का प्रभाव बहुत है, बहुत ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, आप देखिए ऐसा परिस्थिति है कि हम चाहते हुए भी हम भजन नहीं होती है, हमको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होती है, हमारा माइंड, हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं कलयुग में। दूसरा युग में ऐसा नहीं था, बैठा नाम जप करने के लिए तो उठेगा नहीं वो व्यक्ति, हम लोग बैठेंगे तय करके बैठते हैं, मगर बीच में कोई ना कोई आ जाता है, गया खत्म। तो कलयुग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, इसके लिए बुरा है। मगर बात यह है कलयुग में आसान बहुत है भगवत प्राप्ति का, इसके लिए हम सौभाग्यशाली, बहुत आसान है। क्या क्या, मैं आपको म्यूट करता हूं, बहुत आसान है। क्या बहुत आसान है? दूसरे दूसरे युगों में भगवान को प्राप्ति के लिए विधि अलग अलग था, थोड़ा कठिन विधियां था।
सतयुग में कृत्य ध्याय तो विष्णु, ध्यान करो खूब, कि 60-60 हजार साल तक ध्यान करते लोग। अभी ध्यान तो होगी नहीं, कर भी नहीं पाएंगे हम लोग ध्यान। कृत्य ध्याय तो विष्णु, त्रेतायुग यजतो मुखे, यज्ञ करना संभव ही नहीं है। त्रेतायुग में यज्ञ होते थे, द्वापर परिचर्यायाम, पूजा अर्चना हमारे से कहाँ इतना शुद्धता से होती है। इसके लिए कलयुग में अच्छा क्या है, कलो तद हरि कीर्तनाद, भगवान को पाना है, भगवान का नाम कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन, ये दो चीज जो हमने आज से ये किया, बस इतना ही करना है। जीवा को हिलानी है, कान खुला रखना है। कोई मेहनत है जीवा को हिलाने में आपको? ऐसे बोलने के लिए बोलेंगे तो पटर पटर दिन भर करेंगे नहीं करेंगे। जीवा थकती है थोड़ी ना, जीवा कभी नहीं थकती। तो सिर्फ जीवा हिलानी है आपको, कान को खुला रखना है, बस इतना ही करना। कितना आसान है भगवान का प्राप्ति करने का कलयुग में। आप बताए कौन नहीं चाहेगा कलयुग में आने के लिए। ऐसे वर्णन है भागवत में, देवता लोग तरस रहे हैं यहाँ पर आने के लिए, ये भूलोक में इस समय। कहते यार ये कलियुग की जीव कितना सौभाग्य है, हम लोग देवलोक में रहकर भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। देवलोक जहां पर इंद्र राजा है वहां भी भजन नहीं होती है। बोलते कि ये अपना भारतवर्ष के लोग देखो यार, खूब बढ़िया भजन करते, फर्स्ट क्लास भगवान का नाम लेते, मजे में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो ये अच्छा चीज है। एक तो अच्छा चीज है हम भारतवर्ष में आगे, दूसरा अच्छा चीज है हम कलयुग में आगे, तीसरा अच्छा चीज क्या है पता है सौभाग्य, कि कृष्ण हर द्वापर में नहीं आते हैं। अभी जो द्वापर गया ना, कली के पहले वाला द्वापर, वही द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। और एक अच्छा चीज क्या बताऊं, चौथा वाला, चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते, इसी कलयुग में आए, ये एक स्पेशलिटी है। तो ये जो कलयुग है ना, ये एकदम फुल पैकेज वाला कलयुग हमको मिल गया, फुल पैकेज। तो ये पैकेज को पूरा लाभ लीजिएगा, हर तरीके से फायदा ही फायदा इस कलयुग में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय को व्यर्थ ना गवाइए। आपको इतना बढ़िया चीज मिला, इसको फर्स्ट क्लास भजन करिए, भगवान का कृपा प्राप्त करिए। ओके, क्या आपका नाम जो भी है भूल गया, मेरा स्मरण शक्ति थोड़ा कम है, क्षमा। और कोई जिज्ञासा है, मैं आपको अनम्यूट करूं? आपको समझ में आया? जी प्रभु जी। ओके ठीक है, कहाँ से हैं आप? मैं सेलू से हूँ। कहाँ? सेलू, महाराष्ट्र से हैं? पीछे मम्मी है? मम्मी जी हरे कृष्ण, प्रणाम प्रणाम। और मम्मी और कौन है साथ में? आंटी है, मैं आपको मिली थी ना आपको। आंटी, यस 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 यस, मैं थोड़ा दूर दिख रहे हैं ना इसलिए देख लीजिए। यस, थैंक यू धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ओके, और कोई जिज्ञासा है, एनी डाउट्स? आप बोलते हो कि प्रभु जी ऑलरेडी बहुत लेट कर लिया, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा जल्दी खत्म करते तो क्वेश्चन पूछ सकते थे ठीक है, और कुछ किसको पूछनी है? वंदना माता जी, सब बढ़िया है। कहाँ पर है आप? गांव में है? कहाँ है वंदना माता जी? किधर है आप? अनम्यूट करिए जी। कहाँ पर है? प्रभु जी मैं सकतड़ा पे ही हूँ, घर पे। जय हो सकतड़ा धाम की जय हो चलिए, सब ठीक है ना? गांव में बढ़िया है? ये बढ़िया है। अच्छा लगा आपको बहुत दिन के बाद देखा, थैंक यू। वो थोड़ा कोविड का ये प्रभाव कम होगा तो आपके गांव आएंगे। हमारे जरूर। छया माता जी और प्रभु जी दोनों यहीं पर है, महेश प्रभु, तो हम आएंगे प्रभु जी के साथ, माता जी के साथ। ध्यान रखिए आप जी बिल्कुल। सकतड़ा का कुछ फोटोस मैंने देख रहा था आज दोपहर को, सब ढूंढ ढूंढ के निकाला, सब इकट्ठा करके एक फोल्डर में डाल के रखा हूँ। सकतड़ा का फोटोस तो प्रोग्राम किए हैं या सकतड़ा के भक्त को मिले हैं, जरा मैं भेज दूंगा आप लोग को। ओके, और कोई जिज्ञासा, एनी डाउट्स? कृष्णा कौन है? आप गांव में है? कहाँ पर है? अनम्यूट करो। हरे कृष्णा भैया, सकतड़ा में हो ना? सकतड़ा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब ठीक है गांव में? हाँ ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुई, थैंक यू। हमारा सौभाग्य है आज आपके दर्शन हुए। नहीं नहीं, वो तो मेरा सौभाग्य है, आप लोग का क्या सौभाग्य आप लोग का दुर्भाग्य है, मुझे देख रहे हो आप, सौभाग्य तो। यस माता जी, आज उनका बर्थडे है। रियली? हाँ, यस प्रभु जी। क्या नाम है माता जी का?
उषा माता जी, उषा। उषा माता जी बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए। जय हरि बोल। तो आज देखो धन्यवाद। कितना अच्छा दिन है, आज माता जी का जन्मदिन भी है। यही तो बोल रही आज मेरा अच्छा दिन है, सौभाग्य है, आप दर्शन हुए। हरि हरि, सभी वैष्णव का दर्शन हो गया। ऐसा तो ऐसा दिन रोज आता रहे। अच्छा, आप रोज मुझे देखेंगे ना, तब तो हो जाएगा आपका बेड़ा हाँ। पार। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। यस माता कैसे जी, है? ठीक है। ठीक हो माता जी, आपका आशीर्वाद बिल्कुल ठीक। यस हरे माता जी, यस कृष्ण। माता। क्या? वो उषा माता जी रेगुलर मीन्स भक्तों का संग न होते हुए भी 8 से 10 16 माला तक रेगुलर करती है और उनका ब्रेक नहीं हुआ है चैंटिंग का अभी तक। और ओह श्रद्धा भी रियली, राउंड करती है। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। उनका बेटा काव्य काव्य भी राउंड करता है, डेली राउंड करते हैं और जो एक्टिविटी है ना वो भी करता है काव्य। वाह, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू माता जी, आपका डेडिकेशन, आपका निष्ठा ठाकुर जी के प्रति ऐसे ही बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं, आज बड़ा शुभ अवसर भी है। सभी वैष्णव आप सभी प्रार्थना करिए माता जी के लिए, उनका जन्मदिन है। यह भगवान माता जी को खूब शक्ति, खूब भक्ति दे, माता जी खूब अच्छे से भक्ति में प्रगति करे और खूब सुखी रहे। सब लोग महामंत्र से माता जी के लिए प्रे करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उषा माता जी की जय। यस, और कुछ किसको बोलना है? कोई जिज्ञासा नहीं भी तो कुछ बोलो, कुछ बोलो। स्मिता माता जी, हाउ आर यू? स्मिता माता जी को बहुत दिन से माता जी से बात नहीं हुई। कैसे हैं माता जी आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कैसे हैं? ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आप कैसे? बस आपके सामने मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। आज जिज्ञासा है मुझे। आप पूछिए। भक्ति भाव माता जी से सुना था जी कि हम कृष्णा को चूज नहीं करते, वो ही हमें चूज करते कि ये हमारा भक्त रहेगा कि नहीं ऐसे। लेकिन Yeah. अभी भक्ति के लिए गुरु करना भी जरूरी है, ऐसा भी है, पढ़ा है, सुना है। तो अभी गुरु के बारे में कैसा है? मीन्स हम कैसे ढूंढे, या वो हमें कब ऐसे वो भी लिखा रहता है क्या कि कब गुरु मिलेंगे ऐसे? ओके, गुड। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का कि भक्ति में प्रगति करना है तो हमको एक प्रामाणिक गुरु का आवश्यक बहुत जरूरी है। हाँ, आवश्यक है, ठीक है। तो अभी प्रश्न उनका क्या है माता जी का कि गुरु को हम ढूंढे या गुरु हमको ढूंढ के आए? गुरु को हम ढूंढे कि वो ढूंढ के आएगा? विवाह आपको करनी है कि आप ढूंढा था लड़का को, लड़का ढूंढ ढूंढ के आया था? प्रयास करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो हमारा प्रयास होनी चाहिए माता जी, हम अपनी तरफ से प्रयास होनी चाहिए। एक शुद्ध प्रामाणिक गुरु हमको मिले जो हमको मार्गदर्शन कराए हर परिस्थिति में, हर बार, हर क्षण हमको रास्ता दिखाए वो प्रामाणिक गुरु। तो इसके लिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण की जब कृपा होती है उस व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु मिलते हैं। जब गुरु का कृपा होती है किसके ऊपर, उनको कृष्ण मिलते हैं। वाइस वर्सा, कृष्ण की कृपा होगी गुरु मिलेंगे, गुरु की कृपा होगा कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण का कृपा कैसे होगी? साधुओं का कृपा जब होगी, साधु संतों का कृपा होगी। साधु संतों का कृपा कब होगी? थोड़ा बहुत रुचि होनी चाहिए, तो रुचि तो दिखानी पड़ेगी, श्रद्धा दिखानी पड़ेगी, रुचि दिखानी पड़ेगी। तो साधु संतों के संग में अगर भजन साधन कीर्तन करेंगे तो कृष्ण का कृपा होगी। जब कृष्ण कृपा करेंगे हमको प्रामाणिक गुरु मिलेंगे। तो इसलिए साधु संतों के साथ में रहिए। ये भक्तों का जो संग है, ये जो भक्तों का संग अभी है, ये संग में रहिए। ये संग में रहेंगे, अति जल्दी कृष्ण का कृपा होगी, एक शुद्ध साधु आपको मिलेंगे, गुरु मिलेंगे आप। तो गिरे की जब कृपा हो जाएगी ना, फिर कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण बाद में वापस मिलेंगे। कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो माता जी हमारा प्रयास देखकर कृष्ण हमारे पास एक शुद्ध गुरु को भेजते हैं, प्रामाणिक गुरु को भेजते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास बहुत जरूरी है। इसलिए प्रयास करते रहो, प्रयत्न करते रहो, ईमानदारी वाला प्रयास चाहिए। हम कितना ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ओके ना माता जी? सो डोंट वरी। वैसे गुरु का टॉपिक बहुत बड़ा है, पर आपके प्रश्नों के हिसाब से उत्तर यही है, हम अपना प्रयास करें। और ये जो लालसा है बहुत अच्छी बात है कि मुझे एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जानी है, 100% जानी है। ओके, होप आपको समझ में आया। थैंक यू। ओके।
जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। आप भी। यस साक्षी माता जी, आपका कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने कहा था कि साधुओं से गलती भी हो जाए तो भी हमें उन्हें साधु मानना चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आसाराम बापू, राम रहीम, वो इतने बड़े स्कैंडल में फंस गए, क्या हम उन्हें साधु मानना चाहिए क्या? मैंने उस साधुओं का बात बोला जो भजताम, भगवान का भजन निरंतर करते, उन साधु का बात कृष्ण कहे। आसाराम, आपने नाम तो ले ही लिया, क्षमा करना, नाम मैं ले लेता हूँ। आपने जो नाम लिया है वो कौन सी हिसाब से आपको साधु दिख रहे हैं? दाढ़ी मूछ रखे इसके लिए साधु है? अब बताइए कौन सी हिसाब से वो साधु? कोई भी हिसाब से वो साधु नहीं दिखते हैं। बदमाश लोग हैं कि साधु कैसे होंगे जी? नहीं प्रभु जी, हमें बहुत जनों के मैंने स्टेटस देखे आसाराम बापू के बारे में, आसाराम बापू जेल में गए इसलिए कोरोना है, ऐसे लोगों का बोलना है। हरी हरी बोल, जय हो। चलो फिर आसाराम बापू को छुड़ा के लाते हैं पहले जेल से। पहला काम यही होना चाहिए। वैक्सीन क्यों ढूंढ रहे लोग? पागल लोग, ये लगता है वैक्सीन ढूंढ रहे लोग, दवाई ढूंढ रहे, पागल है। पूरा विश्व में ये लोग सब पागल है। इसका मतलब सबको मिलकर ना आसाराम बापू को बढ़िया से खोल, उसको जेल से लाके बिठाकर उनको पूजा अर्चना करके उनको 56 भोग खिलाना चाहिए था। कोई बेवकूफ नहीं है, दिखता है। भक्ति छुपाने की चीज नहीं है, दिखती है। कोई अगर भक्ति करता है ना, वो दिखता है उसका भक्ति। तानजन जो मनोरंजन कराता है ना, मनोरंजन तो करेंगे, कुछ दिन के बाद बैंड जब बजेगा ना, मनोरंजन सब गया, खत्म। स्टेज में थोड़ा सा जादू दिखाएगा, थोड़ा हंगामा करेगा तो लोगों को थोड़ा रोना आ जाएगा, ऐसा भजन गा लेगा, रो लेंगे सामने वाले, ये सब तमाशा करेंगे। बाद में क्या होगा? वो कथा, कितना लोग आसाराम बापू के प्रचार से भक्त बन गए, कृष्ण का शुद्ध भक्त। मुझे एक उदाहरण बताओ, कितना लोग राम रहीम के प्रचार में शुद्ध भक्त बन गए? एक उदाहरण बताओ जो पाप छोड़ दिया है। अभी इस्कॉन के भक्तों के द्वारा कितना लोग का जीवन परिवर्तन हुआ? उदाहरण आप निकालो, बताइए आप मुझे। कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर सकता है जो शुद्ध है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, शुद्धता ही प्रभाव है। प्यूरिटी इज द फोर्स, प्यूरिटी इज द फोर्स। हमारे इस्कॉन में हर एक भक्त शुद्ध है, वो सारे पापों से निवृत्त हो जाते हैं। शुद्ध यानी वो चाय पीना छोड़ देते हैं, कॉफी पीना छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन खाना छोड़ देते हैं, चारों पापों से निवृत्त। जब वो शुद्ध हो गए ना पाप छोड़ दिया, वो कुछ बोलते हैं ना, प्रभाव पड़ता है किसके भी हृदय में। जनताव विप्लवम, भागवत में कहा गया है कि जनताव विप्लवम, लोगों के हृदय में ना विप्लवम, यानी पता है विप्लव क्या होता है? क्या होता है पता है? विप्लव, झगड़ा होता है तो क्या होता है? बहुत हंगामा होता नहीं होता है? वो हृदय में वो हंगामा होगी। अगर कोई भक्त के मुख में कथा सुनोगे ना, हृदय में उथल पुथल हो जाएगी, पाप ऐसे उभरेगा, सब बाहर निकलना चाहेगा, पाप सारा उथल पुथल होगा हृदय। जनताव विप्लवम। और दूसरी बात है, विप्लव का अर्थ है जनताओं में जागरूकता। ये अगर कोई एक शुद्ध संत प्रभुपाद जी जैसा अगर प्रचार शुरू किया तो सारा विश्व में, आप बताइए विप्लव किए कि नहीं किए प्रभुपाद महाराज? पूरा विश्व में तहलका मचा है, नहीं मचा है? प्रभुपाद जी ने क्या किया? सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र, भागवत को सुनाया। ये दो चीज ही उनका जो है क्या था, अस्त्र था। और तीसरा प्रसाद भी था, नाम, भागवत, प्रसाद। ये तीन चीज से पूरा दुनिया को शुद्ध कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, लोग तो देखिए भावुकता वाले लोग होते हैं ना, जो भावुकता वाले वो बोलेंगे ये संत उनको मानता था, उनके वजह से कोरोना आया, जो भी है। पर माता जी कहने का तात्पर्य है, साधु का अर्थ समझ जाइए। साधु कौन है? भगवान ने बोले साधु यानी जो मेरे भजन में लगा हुआ है वो साधु, मेरा नाम जपता होगा, मेरा भागवत पढ़ता होगा, मेरा श्रवण, भगवान के द्वारा बोला गया चीज है ये साधु। तो वो साधु ऐसा नहीं कि कितना फेमस हुआ वो साधु नहीं है कि प्रभु जी उनका तो इतना फॉलोअर्स है, 10,000 फॉलोअर्स है उसका, वो साधु है ना। करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, साधु नहीं हो सकता है अगर भगवान का भजन नहीं करता है। भगवान के भजन करने वाला व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता है। भगवान ने बोला ना, नाम भक्त्या प्रणश्यति, मैंने इस श्लोक चर्चा भी किया, मेरा भक्त कभी नीचे नहीं गिरता है। अभी ये संत लोग कैसे गिर गया? यानी भजन नहीं कर रहे, भक्त नहीं है भगवान के। सिंपल बात है। फिर नाम लिया आपने इसलिए नहीं बताया, बाकी तो हम किसी का निंदा नहीं करना चाहते थे, आपने नाम ले लिया इसलिए हम इसका चर्चा कर लिया, तो सॉरी। ओके, और कोई जिज्ञासा है? माही कहाँ गई? माही
कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, कैसी हो? एकदम बढ़िया। Where is Mahi? शी इज कमिंग। Okay, fine. अभी थी, मैं देखा तो था उसको। वेरी गुड। कौन है माता जी आपके पास? ये मम्मी तो नहीं है, मेरी राइट? मेरी आंटी है। आंटी जी है, ओके। मैं बोला मम्मी तो नहीं। प्रणाम भैया। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे माही, हरे ये कृष्णा। देवरानी है। देवरानी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मिस यू। आपको मिस कर रहा हूँ मैं बहुत। मैं भी बोल रहा हूँ। मैं भी। अच्छा, प्रभु जी, एक बार वृंदावन ले जाओ। अच्छा, चलो। मुझे वृंदावन जाना है। वृंदावन जाना है, चलेंगे 100% चलेंगे। नाइस, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच। क्या उसका नाम? बड़ी का नाम क्या था? इसका नाम है हमेशा इशिता एंड माही। ओके, इशिता माही। नाइस, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, समय बहुत हो गया भक्तों, क्षमा करिएगा मुझे। भक्ति भाव माता जी, आपके चरणों में मेरा क्षमा करिएगा। यस, ठीक है। वैसे प्रश्न बहुत होंगे, आप चर्चा करते रहिए संडे को, और हम भी कभी कभी अगर मौका मिलेगा आपका संग लेने के लिए तो हम भी आएंगे। जूम में तो अच्छा है, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। ओके, और कुछ कहना है? भक्ति भाव माता जी को बोलिए। थैंक यू प्रभु जी, आप आए और हमें इतना टाइम दिया। आपका बिजी शेड्यूल बहुत बिजी होता है, हम देखते हैं आपके ग्रुप में है, इसलिए इसको उदयपुर ग्रुप में। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ना कोई बिजी नहीं है, हम हमेशा फ्री रहते हैं। हमेशा फ्री रहते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है ना दिव्या माता जी, आपको कुछ कहना है? पंकज बाबू, आपका और जिज्ञासा है? हाथ उठा रहे हैं, क्या है जिज्ञासा बताओ। प्रभु जी, वो हमारे साधु है, अभी इसी ग्रुप में लेक्चर अटेंड कर रहे हो। उनका एक क्वेश्चन था कि वह कोई अगर नहीं, ये बच्चा है वो अगर पेट में से ही अपंग होता है तो फिर उसका कुछ पास्ट लाइफ कर्म है क्या? अब एलिक्शन कर रहे हैं, उनको मोबाइल कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वो बोले आप पूछो। दो जन का कर्म होता है। माता पिता का भी कर्म, बच्चे का भी कर्म, दो कर्म है। अगर बच्चा का कुछ अपंग होता है, कुछ होता है, तो दोनों का कर्म लगता है। माता पिता अगर कोई गलत करते हैं, कोई पाप करते हैं, वो भी लगता है बच्चा को। और दूसरा, बच्चा भी अपना पिछला जन्म का कर्म लेके आता है, इसके लिए वो भी उसका कर्म है। कर्म का बंधन है ये, सो इसलिए डोंट वरी। ठीक है? प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताना था। अभी साक्षी माता जी भी डेली 18 राउंड्स करते हैं और उन्होंने उनके मायके में सबको प्रीच किया है। तो उनके नाना जी, नानी जी, आप बहन, साक्षी माता जी कंफर्म करो, कौन साक्षी? यहाँ 2-3 साक्षी शायद आई थी। मेरी भाभी साक्षी माता जी। ओके, आपकी भाभी, चलो ठीक है। ओके, फाइन, ठीक है। तो साक्षी भाभी बोल देती हूँ मैं, मीन्स कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वो साक्षी भाभी है ना, तो उन्होंने उनके मायके में प्रीच किया। उनके दीदी, जीजाजी, मामा और मामी, 2 मामी और 1 मामा, और उनके जीजाजी, उनके भाई सभी जपा करते हैं। और बहुत सारे जन आपके लेक्चर में ज्वाइन भी होते हैं। ओके। हाँ, और सेलू से तो आपने देखा वो साक्षी को, और उनकी माता जी, वो छाया माता जी सक्तड़ा से मायका उनका, वो, और वो एक रेखा माता जी भी आए थे। वो भी जपा करते। और परतुल से नीमा माता जी ना, आर्यन की मम्मी, वो भी जपा करते हैं। और उनके प्रभु जी 16 राउंड डेली करते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। उनके सास ससुर सब जपा करते हैं, अभी घर में सभी करने लग गए। और सक्तड़ा से तो अभी उनकी हमारे प्रभु जी की बहन भी है, एक और बहन है, मानसी नाम है उनका। कहाँ पर है वो? यहाँ पर है क्या वो? आईफोन, प्रभु जी आईफोन लिखा हुआ है उनका। आईफोन कहाँ गए? आईफोन नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। रीडिंग करती है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स, 4-5 अभी बुक्स रीड कर ली है। और अभी लीव कर है आईफोन है उसमें। तो और बुक्स भी रीड करती है, और उनके कोट्स भी बनाती है। तो उनके कोट्स अभी राधानाथ स्वामी महाराज जी, उन्होंने उनके इस पे भी लिया हुआ है, इंस्टा पे, वो कोट्स जो बनाती है वो उनके बुक्स से कोट्स बनाती है। तो उनके कोट्स राधानाथ स्वामी महाराज जी, उन्होंने उनके पेज पे भी डाले वो स्टोरी। अरे वाह, प्रभु जी भी डालते हैं। मींस उनका बुक्स रीडिंग बहुत अच्छा है। अभी स्टार्ट किया, अभी बुक्स रीडिंग स्टार्ट किया उन्होंने। नाइस, नाइस। प्रभुपाद जी की बुक्स भी रीड करती है। गुड, गुड, गुड।
यहाँ आप तो यहाँ सब पता है सकड़ा से हमारे ससुर जी भी टूर उन्होंने भी राउंड चालू किए स्टार्ट कर दिए और वो रुक्मणी माता जा जी ना उनके हस्बैंड ने भी राउंड चालू किए। मीन्स प्रभु जी लोग भी जुड़ रहे हैं अभी और वो प्रवीण भैया है प्रवीण प्रभु जी वो भी राउंड करते हैं, वो आने वाले थे आपके पास, उनको भी बुक्स वगैरह लेनी है आपसे। ओके ऐसे बहुत सारे भक्त जुड़े हुए और अर्चन माता जी की मम्मी वो भी डेली 16 राउंड करती है और उनके पिताजी ने भी राउंड स्टार्ट किए, एक राउंड डेली। नाइस नाइस वेरी और गुड मंजू माता जी भी करती है मेरी चाची जी, वो भी चाची 4-5 जी राउंड डेली करती है। गुड 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 और अश्विनी माता जी भी है, वो पुणे से है, वो मीन्स हम्म ऑलरेडी भक्त है और बहुत सिंसियर और वो भक्त सिंसियर और सीरियस भक्त है। तो यस वो यस उनका यस ग्रुप हमारे ग्रुप से मर्ज कर दिया। वो सारिका माता ओके जी है ना उनके से फैमिली से है, तो उन्होंने उनका ग्रुप हमारे ग्रुप में मिक्स कर लिया हमने। तो उनके बहुत सारे उन्होंने डिवोटी फैमिलीज को प्रीच किया हुआ है। नाइस यही वेरी बताना गुड बहुत बढ़िया यस अश्विनी माता जी तो अच्छे भक्त हैं उनकी जिज्ञासा नहीं हमने कुछ पूछा तो माता जी तुरंत बताया इसे पता ही चलता है अच्छे भक्त हैं प्रभु वैसे जी आप को सभी बहुत अच्छे भक्त हैं सभी अच्छे भक्त हैं नाइस वेरी गुड बहुत सुंदर बहुत खुशी हो रहा है हमने कई साल पहले 2-4 साल 5 साल पहले सगतड़ा जाया करते थे कुछ भक्तों से मिलते हैं नहीं तो कथा कीर्तन होती पर अभी इतना अच्छा लग रहा है कि व्यर्थ नहीं गया कोई भी चीज हम इतना दूर से जाते उनसे मिलते कुछ बोलते या कुछ सुनते तो व्यर्थ नहीं गया उसका कारण एक ही है व्यर्थ क्यों नहीं गया वो है हमारे भक्ति भाव माता जी मनीष प्रभु एंड हमारे दिव्या माता जी एंड नेहा आचल ये सब लोग बहुत फॉलो अप कर रहे हैं बहुत जरूरी है भक्ति में भक्तों का फॉलो अप यानी उनको उनको प्रोत्साहन देना उनको उनको फोन करना उनको पूछना कितना जप करते हैं क्या करते हैं बहुत जरूरी है तो वो चीज में मैं जो है नालायक हूँ उस चीज में मैं नहीं कर पाता हूँ मगर दे आर वेरी नाइस बहुत अच्छा है बहुत सुंदर फॉलो अप है सो थैंक यू सो मच आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष विशेष धन्यवाद हमारे मैया को भक्ति भाव माता जी एंड दिव्या माता जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके और मेरा लालसा यही रहेगा बार बार आप लोग का संगति हो है कि नहीं हम आपकी कथा भी सुनेंगे आपसे आप लोग सब अच्छे भक्त आप भी कभी कभी कथा बोलेंगे हम भी सुनेंगे हमारा भी प्यूरिफिकेशन होगा ठीक है हमारा एक क्या बोलते हैं दुर्बुद्धि है सिर्फ बोलते हैं सुनते नहीं है ये मेरा दुर्बुद्धि तो कभी आप लोग से भी सुनूंगा मैं ओके सो थैंक यू सो मच माता जी नाइस रिपोर्ट बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई थैंक यू प्रभु जी आपने इतना हमारे लिए टाइम निकाला थैंक यू वेरी मच प्रभु जी थैंक यू सो मच ठीक है आज्ञा है अभी कि नहीं है है ना ऐसे तो लग रहा है सुने बट टाइम लिमिट कोई नहीं आप लोग जब भी बोलेंगे हम रेडी हैं आप मुझे बता देना थोड़ा पहले तो हम अपना शेड्यूल बना के आपको समय दे देंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है थैंक यू भक्तों थैंक यू सर वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो आप लोग कुछ बात करना है तो मैं लीव करता हूँ आप लोग बात करिए मैं ओपन कर लेता हूँ मीटिंग को इफ आपको कुछ बात करना है ठीक है नहीं प्रभु जी प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपका यस मैं ये बोल रहा था मीटिंग एंड करना है कि आप लोग को कुछ और भी कुछ कार्यक्रम है एंड कर दो एंड करना है ठीक तो मैं एंड कर लेता हूँ मीटिंग थैंक यू हरे कृष्णा धन्यवाद